स्वादाला। आ जाओ। तबीयत आज ठीक है भाई, डिम्पल गर्ल आज ठीक है। कल से काफ़ी हद तक ठीक है। आज इतना वो कोने नो गला में खारिश खुरिश। बैच में फिजिक्स की वीडियो ओपन क्यों नहीं हो रही है? कोई होने तो लग रही है सिल्की देवी, डेली की सुबह आने लग रही। करें मैं स्टार्ट। तो जैसा कि पता है भाई आप लोगों को, अपने हरियाणा जीके के लिए भाई जो डिस्ट्रिक्ट वाइज परीक्षा है, जिलेवार परीक्षा, वो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसके हमारे 2 क्लासें हो चुकी हैं। एक हमने कैथल जिला पढ़ लिया, एक हमने पानीपत जिला पढ़ लिया है। आज हम लोग जो अगला जो जिला है जिसका नाम होगा हमारा यमुनानगर, उसके बारे में पढ़े। काफी बड़ा जिला है। आज क्या पता शायद 2 घंटे क्लास हो जाए, क्योंकि थोड़ा बड़ा जिला है तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा तैयार होके बैठना। और भाई क्या होया तो डाल रखी है भाई खुशी मेंटरशिप बैच के अंदर। तो भाई स्टार्ट करते भाई। ये वीडियो आपकी यूट्यूब के ऊपर अभी पब्लिक चलेगी लाइव। उसके बाद इसको यूट्यूब से हटा दिया जाएगा, प्राइवेट कर दी जाएगी। अगर आपको देखना तो आप लोग बैच के अंदर जाके देख सकते हो। स्टार्ट करते भाई। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे आज? यमुनानगर जिले के बारे में भाई। ठीक है, यमुनानगर है, इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या कुछ मामला था। मैंने आप लोगों को पहले ही दिन एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? पहली बात तो यमुनानगर की स्थापना लिखो भाई, सभी साथियों को याद होना चाहिए। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1 नवंबर 1989 को भाई। 1989 को भाई। इसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने भाई? 1 नवंबर भाई 1 रुपए का 89 से नवा सिक्का जारी हुआ है। ठीक है, नया रुपया जारी हुआ। रुपये से क्या बन गया था? RPYK। आर से रेवाड़ी की स्थापना भी 1 नवंबर 1989। पी से पानीपत की स्थापना भी 1 नवंबर 1989। वाई से यमुनानगर की स्थापना भी 1 नवंबर 1989। और के से कैथल भाई। ठीक है, जिसके अंदर से हम लोग कैथल पढ़ चुके हैं, हम लोग पानीपत पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग यमुनानगर को पूरा करने का काम करेंगे भाई। पानीपत की स्थापना 2 बार हुई थी। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी स्थापना 2 बार हुई। पानीपत एक बार तो 1 नवंबर 1989 को, फिर इसको वापस मिला दिया गया किसके अंदर? करनाल के अंदर। कब मिलाया गया था? 24 जुलाई 1991। फिर इसको 1 जनवरी 1992 को दोबारा से नया जिला बना दिया गया। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, सभी को पता है। तो यमुनानगर की स्थापना भी 1 नवंबर 1989 को। ये चीज सबके याद रह जाएगी इस ट्रिक के माध्यम से। रुपये के मतलब 1 रुपए का नवा क्या है? रुपया आया है, इसके माध्यम से डायरेक्ट है, आपके याद रह जाएगी। इसकी दिशा कौन सी होगी भाई? देखो कहां पर आपका यमुनानगर? ये रहा भाई, ये आपका यमुनानगर है। ग्रीन कलर की कलम येलो लेता हूं, ये रहा आपका, ये आपका यमुनानगर है भाई। आप लोग देखो हरियाणा के अंदर कौन सी दिशा के अंदर, अगर यहां से देखें हम लोग, इस तरफ कौन सी हमारी, इस तरफ कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा है। इस तरफ हमारी उत्तरी दिशा यानी नॉर्थ दिशा है। तो यमुनानगर कहां से पड़ता है? उत्तर पूर्वी, उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यानी कि इसकी हमारी जो डायरेक्शन होगी यमुनानगर की भाई, वो कहां पर होगी? उत्तर पूर्व दिशा के अंदर क्या है हमारा? यमुनानगर जिला स्थित है भाई। कहां पर? उत्तर पूर्व दिशा में भाई। ठीक है, इतनी चीजें सभी के समझ में आ गई। अब इसी के अंदर आप लोग एक चीज ध्यान में रखना कि यमुनानगर देखो बिल्कुल अपने बाउंड्री पे है। बाउंड्री पे यहां पर आके अपने हरियाणा का मैप खत्म होने लग रहा है। यमुनानगर से आगे की तरफ हमारे पास कोई भी जिला नहीं है भाई। ठीक है, तो यह चीज याद रखना कि यमुनानगर क्या एक तरीके से अंतिम जिला हो जाएगा हमारी इस तरफ उत्तर पूर्वी दिशा का भाई। कौन सा जिला हो जाएगा? अंतिम जिला हो जाएगा। ये चीज भी दिमाग में सेट रखना। आगे हम जब चीजें पढ़ेंगे और भी, तब आपकी चीजें काम में आएंगी। ठीक है, अब हम लोग पहले तो देखते हैं इसके अंदर जनसंख्या घनत्व कितना था। पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि हम लोग हर राज्य का देखने लगे रहे हैं। जनसंख्या घनत्व यानी कितने लोगों की भीड़ रहती है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? लिंगानुपात देखते हैं, लिंगानुपात कितना है इस राज्य का। तीसरा हम लोग क्या देखते हैं? साक्षरता दर देखते हुए कितने पढ़े लिखे लोग हैं भाई यमुनानगर राज्य के अंदर। तो ये 3 फैक्टर हम लोग हर एक स्टेट के देखने लगे रहे, क्योंकि अभी जो सीईटी मेंस के पेपर हुए थे 2022 के, उसके अंदर हर एक स्टेट वाइज भी पूछ रखा था कि यमुनानगर की साक्षरता दर कितनी, यमुनानगर का लिंगानुपात कितना था अकॉर्डिंग टू 2011। तो ये चीज भी आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछी जाने लग रही, इसीलिए मैं आपको करवाने लग रहा हूं भाई। ठीक है, जनसंख्या घनत्व कितना है यमुनानगर? देखो थोड़ा सा इसके अंदर पहाड़ी इलाका भी आ जाता है, तो इसलिए यहां पर भीड़ कम रहती है। भीड़ कम का मतलब यहां पर करीबन 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भाई, यानी 1 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर भाई मात्र 687 व्यक्ति रहते हैं। यानी बहुत कम भीड़ आपको यहां पर देखने को मिलेगी भाई। ठीक है, इसको याद करने की ट्रिक कोई नहीं है, डायरेक्ट रटना पड़ेगा। ठीक है,
कोई ट्रिक नहीं। देखो जिस चीज की ट्रिक होती है भाई, इसकी ट्रिक थी मैंने आपको बता रखी है। जिसकी ट्रिक बननी ही पॉसिबल नहीं है, अब मैं उसकी धक्के से बनाऊं तो उसका कोई फायदा नहीं, रटना पड़ेगा। 687 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। लिंगानुपात इसका कितना है? लिंगानुपात भाई आपका 877 भाई, यानी कि 1000 लड़कों के ऊपर 877 लड़कियां हैं अवेलेबल हैं भाई। ठीक है। साक्षरता दर एक चीज याद रखना, लगभग सभी राज्यों की 70 के आसपास है, 70 प्लस ही, 80 प्लस तो किसी की है ही नहीं, 70 प्लस। ठीक है। आपने देखा था कैथल की भी अप्रोक्स 70 थी, कल हमने पानीपत पढ़ा था उसकी भी 70 प्लस थी, और आज हम लोग जो ये यमुनानगर पढ़ने लग रहे हैं इसकी भी भाई आपकी 70 प्लस है। 70 प्लस कितनी जी? कितनी 70 प्लस? 70 प्लस मतलब लगभग आपकी 78% भाई। अप्रोक्स सही है, वैसे तो 77.99 समथिंग है, अप्रोक्स हमारी 78% क्या इसकी साक्षरता दर है। याद कैसे रखो? याद सिर्फ ऐसे रखो भाई, साक्षरता दर अभी तक हमने कैथल पढ़ा है, अभी तक हमने ये पानीपत पढ़ा है, और अभी तक हम यमुनानगर, तीनों की लगभग लगभग कितनी आपकी 70 प्लस की साक्षरता दर तीनों की है भाई। ठीक है। लगभग लगभग ये 77.99 समथिंग, 78 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर हुई। जनसंख्या घनत्व हमारा 687, लिंगानुपात हमारा 877, और साक्षरता दर हमारी 78% के लगभग लगभग अप्रोक्स से पूरा होनी है। यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। प्राचीन समय के अंदर यमुनानगर को किस नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको प्राचीन समय के अंदर किस नाम से? अब्दुल्लापुर के नाम से क्या यमुनानगर को जाना जाता था, या फिर इसको काठमंडी भी बोल देते थे। किस नाम से भाई? अब्दुल्लापुर भाई, अब्दुल्लापुर या फिर काठमंडी भाई। एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि अब्दुल्लापुर हरियाणा के किस जिले का प्राचीन नाम था, तो किस जिले का था? यमुनानगर जिले का प्राचीन नाम क्या था हमारे पास? अब्दुल्लापुर, या फिर इसको काठमंडी भी बोल देते हैं, या फिर दूसरी तरीके से पूछ सकता है यमुनानगर का प्राचीन समय के अंदर नाम क्या था? अब्दुल्लापुर भाई। याद कैसे रखोगे? याद आप इसको ऐसे रखो, देखो भाई जो यमुना नदी है भाई, यमुना नदी के आसपास का जो एरिया वहां पर क्या है? वहां पर अब्दुल नहीं रहते। ठीक, अब्दुल का मतलब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहां पर नहीं रहते, वहां पर मैक्सिमम हिंदू कम्युनिटी के लोग रहते हैं। इस तरीके से याद कर सकते हैं भाई। क्या है भाई? यमुना नदी क्या हमारी एक बहुत ही पवित्र नदी, हम लोग उसको पूजते हैं जैसे गंगा नदी को पूजते हैं, तो वहां पर क्या है? वहां पर अब्दुल नहीं रहते, यानी अब्दुल्लापुर और काठमंडी क्या है हमारा यमुनानगर का प्राचीन नाम है। डायरेक्ट दिमाग के अंदर सेट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है। इसका यमुनानगर नाम पड़ा कैसे? क्योंकि भाई यमुना नदी के कारण ही, यमुना नदी यमुनानगर के अंदर से जाती है, यहीं से अपने हरियाणा के अंदर एंट्री करती है। यमुना नदी यहीं से हरियाणा में एंट्री करती है भाई, एंट्री करती है भाई। ये प्रश्न पूछा था कि यमुना नदी हरियाणा के अंदर कहां से एंट्री करती है, तो यमुनानगर से, और इसीलिए इसका नाम क्या है? यमुनानगर रखा है, क्योंकि यहीं से क्या है? हमारी यमुना नदी है, एंट्री करती है। यमुना नदी के नाम पर इसका नाम क्या है? यमुनानगर रखा गया है। इसके अलावा भाई आपके यमुनानगर के उपनाम कौन से हैं भाई? उपनाम का मतलब समझते हो? जैसे निक नेम तारे नहीं रख दिया है, कालू ओ कालू, और राम मेरे के ज्ञान से तेरे लिल्लू के सुना दे, ले आ जाओ कपी ले। ठीक से, तो उपनाम यानी कि निकनेम क्या है आपके? ये तो पुराना नाम है। निकनेम यानी इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? एक तो पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पेपर सिटी, जिसको कागज सिटी भी बोल देते, कई बार एग्जामिनर हिंदी में भी दे देता, कागज सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, पेपर सिटी या कागज सिटी भाई। ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको? यमुनानगर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको कागज बनाने की फैक्ट्रियां देखने को मिलेंगी, जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा अब जहां पर कागज सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो सीधी सी बात है, कागज किससे बनता है? पेड़ से बनता है, तो यानी सीधी बात है पेड़ भी वहां पर सबसे ज्यादा मिलेंगे। तो पेड़ सबसे ज्यादा मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा? क्योंकि यहां पर पेड़ भी सबसे ज्यादा मिलते हैं, और पेड़ सबसे ज्यादा मिलेंगे तभी तो पेड़ से ही तो कागज बनता है। तो पेपर सिटी कागज सिटी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। चीजें दिमाग में घुसी, में बताओ फटाफट से। मास्टर जी क्षेत्रफल भी बताया। अरे राहुल भाई कोई नहीं पूछता यार क्षेत्रफल, कोई ना पूछता है। 22 जिले यार, 22 के 22 जिले क्षेत्रफल को कर याद रखो, तुम खुद बता दे यार, कौन पूछता है? कौन जिदा गला? और क्षेत्रफल चेंज भी होता रहे, भी कोई नए जिले बनाए दे, कोई चरखी दादरी बना दे, कोई क्यों बना दिए, फिर 5 नए जिले बनाने, क्षेत्रफल तो बदलता रहे। सर जिन गर्ल्स की मैरिज अदर स्टेट से हरियाणा में तो हो रखी है, वो जनरल में काउंट होंगी क्या? नहीं भाई नहीं कुलदीप राव, अगर आपकी मैरिज जैसे अदर स्टेट से हरियाणा के अंदर हो रही है, आपकी वाइफ मान लो दूसरे स्टेट की और आप हरियाणा के अंदर रहते हो, तो आपकी वाइफ अब वो हरियाणा की बन गई ना भाई, वो आपकी फैमिली के मेंबर है ना। आपका अगर वो आधार कार्ड के अंदर लिख रखा है भाई वाइफ ऑफ कुलदीप सिंह, ठीक है,
तब तो आपका हरियाणा वाला ही मान्य होगा। हाँ, अरे मैक्सिमम अच्छा डाउट हम आपको फिर से बताने लगे रहा हूं। अगर आप लोग हरियाणा से बाहर के स्टेट से हो, जो भी साथी मान लो, अब मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ बच्चे बाहर के स्टेट से भी जुड़े हुए हैं, राजस्थान से भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग यूपी से भी जुड़े, कुछ लोग दिल्ली से भी जुड़े हैं। अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हो, इसीलिए तो हरियाणा डोमिसाइल लगवाने लग रहे हैं, अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हो भाई, तो आपको यूआर कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। ओके, आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मान लिया आप यूपी से हो, राजस्थान से, पंजाब से, कहीं से भी हो, आप एससी, बीसी, ओबीसी किसी अन्य कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपको क्या है, यूआर में ही माना जाएगा, यानी जनरल में कंसीडर किया जाएगा। तो ये हरियाणा का रूल आपको पहले बताने लगे रहा हूं भाई, ठीक है। कभी इस भरोसे आओ कि हाँ भाई ये क्या हो गया, हमारी मेरिट क्या होगी, ठीक है, पहले बताने लगे रहा हूं भाई। चले अब आगे, इतनी चीजें क्लियर है हर एक साथी के। अब जैसे हम लोग हर एक राज्य, हर एक स्टेट की पढ़ने लग रहे हैं, सॉरी स्टेट के बोलो, हर एक डिस्ट्रिक्ट की, जिले की। भाई मैं थोड़ा, मेरा क्या दिक्कत है बताऊं, क्योंकि मैं दिनवा इंडिया जी के पढ़ाता हूं 3:15 बजे, ठीक है, तो ये स्टेट और जिला, ये नाम थोड़े वो हो जाए, मेरा मतलब स्प्लिट हो जाए भाई, गलती तो लिख जाए कि मैंने कि मैं, ठीक है, तो थोड़ा सा वो रख लियो, तो हम एडजस्ट कर लियो। कई बार मेरे पे भी लिख जाए यमुनानगर राज्य है, ठीक है, तो उसने थोड़ा एडजस्ट कर भाई यमुनानगर जिला है, ठीक है। यानी कि हम लोग हर एक जो, जैसे अभी मैंने बोल दिया हर एक स्टेट, क्योंकि वो आदत हुआ और इंडिया जीके पढ़ाने के, हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है भाई, जिला है, यानी हर एक डिस्ट्रिक्ट के हम लोग क्या पढ़ने लग रहे हैं, तहसील और उप तहसील भी पढ़ने लग रहे हैं। आप लोग को मैंने बताया विधानसभा क्षेत्र भी पढ़ने लग रहे हैं, उसके अंदर आरक्षित वाला सबसे मेन है। तो अब हम लोग यमुनानगर जो जिला है, इसकी भी तहसील, उप तहसील और आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे भाई। लिखो भाई, यमुनानगर की तहसील कौन कौन सी है भाई, उप तहसील कौन कौन सी है, और विधानसभा क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी अब पढ़ेंगे भाई। विधानसभा क्षेत्र भाई, ये तीनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है, तीनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है भाई, ये किसकी तहसील है, किसका है, तो आपको नाम याद होने चाहिए भाई। तहसील कौन कौन सी है भाई, पहली है जगाधरी भाई, याद कैसे रखोगे भाई, अगर आपको सुबह सुबह जल्दी जागना है तो क्या यमुना नदी के पानी से अपने मुंह को धोए, ठीक है, तो आपको जल्दी जाग आ जाएगी, आपकी नींद है जल्दी से टूट जाएगी भाई। चीजें समझ में आई। सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है बिलासपुर भाई, बिलासपुर, और आपको क्या है, यमुना नदी का पानी हमेशा क्या है, बिलास से बढ़िया गिलास, गिलास पूरा भर के पीना चाहिए भाई, ठीक है। इस तरीके से बिलासपुर भी कहां की, यमुनानगर की तहसील है, दिमाग में घुस गई, ठीक है। अगली हमारे पास कौन सी, छछरौली, छछरौली, और पानी के अंदर हमें क्या कभी भी छेछर नहीं करने चाहिए। क्यों तुमने मेरे क्यों ठंडा ठंडा पानी मार दिया यार, तेरे को पता नहीं है क्या मैं बीमार हो जाऊंगी यार, मेरा शरीर बहुत ही गर्म सर्द वाला है, नाजुक से नाजुक चीजें मेरे शरीर की, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है यार, कितनी बार बोला है मैं हॉट वाटर से नहाती हूँ, फिर तू मेरे ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, कितनी बार बताऊं तेरे को मैं, मेरे को ठंडा पानी सेकता है, तूने तो अभी 2 छिट्टे मार दिए, अभी मेरे जुकाम हो गया तो फिर कौन झेलेगा, मूर्ख, ब्लडी फूल, गेट लॉस्ट। तेरे जैसे लड़कों की वजह से ये ना लड़कियां सेफ फील नहीं करती, ऐसे ठंडा पानी कौन मारता यार, इंडिया में तभी तो लड़कियां सेफ नहीं है क्योंकि तेरे जैसे लड़के ठंडा पानी मारते हैं, अकाल मृत्यु भी हो सकती थी मेरी इस टाइप से भाई। तो छछरौली मतलब छेछर करते हैं भाई, छेछर भी कहां पर, यमुना नदी के पानी के अंदर करते हैं भाई। अगला हमारा कौन सा, इसके अंदर रादौर, रादौर, और पानी का जो दौर है वो लगातार चलता रहता है। तो यमुनानगर के चारों की चारों तहसील याद हुई, जगाधरी, यमुनानगर के पानी छिट्टे मारो जाग आ जाएगी, बिलासपुर से गिलास पूरा पानी का पी जाओ, छछरौली से छेछर करूंगी, ठीक है, रादौर भाई पानी का दौर चलता रहता, ये इसकी क्या 4 तहसील है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अब हम लोग बात करें उप तहसील कौन सी है, सढौरा, पहली तो कौन सी है, सढौरा। सढौरा क्या हमारी पहली उप तहसील है भाई, ठीक है, सढौरा, इसका डबल ओ लगा लो, चाहे एक लगा लो, कोई दिक्कत, सढौरा। दूसरी हमारी सरस्वती नगर, इसका पहले कुछ और नाम था, आगे जब पर्सन आएंगे तब बताऊंगा। सरस्वती नगर, ये भी हमारी क्या है, इसकी देखो सीधी सी बात है भाई, यमुनानगर, यमुनानगर यमुना नदी की पड़ोसी सरस्वती नदी, तो इसी के पड़ोसी तो सरस्वती नगर भी इसी का है। तीसरा हमारे पास है भाई प्रताप नगर भाई, ये 3 क्या हमारी उप तहसील है भाई, ठीक है।
मेनली आपसे तहसील ही पूछता है, उप तहसील पूछने के चांस बहुत कम है भाई। अब विधानसभा क्षेत्र भाई, एक तो कौन सा था, जो जिले का नाम है एक विधानसभा क्षेत्र तो वो होता है हमेशा, तो यानी कि एक तो हमारा यमुनानगर खुद हो गया एक विधानसभा क्षेत्र भाई, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास हो गया सढौरा। जो सढौरा जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है ना, इसकी खास बात क्या, मैंने आपको हर एक जिले की चीज बताई है कि उसके अंदर एक आरक्षित यानी कि स्पेशल एक रिजर्व कैटेगरी के लिए एक सीट होती है। तो वो जो सढौरा है ये क्या है, हमारी यमुनानगर की आरक्षित सीट है। कौन सी है, आरक्षित। एग्जाम के अंदर प्रश्न पता क्या पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आरक्षित सीट है, आरक्षित विधानसभा सीट है, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ी हुई है कौन कौन सी आरक्षित है तो आप इजीली टिक कर दो, अगर आपने पढ़ी नहीं हुई तो कैसे टिक करोगे भाई। जैसे ये सढौरा, कल हमने पानीपत की पढ़ी थी, याद है किसी के, याद करो, रिमाइंड करो। परसों हमने कैथल की पढ़ी थी, कैथल की याद करो। कल भी पूछी थी गुला, गुला कहाँ की थी, कैथल की आरक्षित सीट थी। पानीपत की बताओ कौन सी थी। तो सढौरा कहाँ की हमारी, ये हमारी इसकी यमुनानगर की क्या है, आरक्षित सीट है भाई। डायरेक्ट याद करने पड़े, रटने पड़ेंगे, इनकी कोई ट्रिक नहीं भाई, जोन सी चीज की होती है मैं बता देता हूं। अगला हमारा जगाधरी भाई जगाधरी, और चौथी हमारी कौन सी, रादौर। ये चार हमारी क्या है, विधानसभा की सीट है भाई। आया किसी का अंदर, वाह वाह, इसराना, वेरी गुड भाई। इसराना हमारी कहाँ की, पानीपत की भाई। पानीपत का पानी पी के लड़कियां क्या है, इतराती हैं, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमारी चार क्या है, विधानसभा सीट, ये इंपॉर्टेंट है। सढौरा देखो अभी तक हमने 3 पढ़ी हैं, 3 आरक्षित सीटें कौन कौन सी लिखेंगे सभी साथी, कैथल की, पानीपत की और यमुनानगर की। अब पेपर के अंदर बताऊं कैसे देगा, आपको बता देता हूं। ऐसे दे जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक आरक्षित सीट है, प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए इस टाइप के प्रश्न तभी आपको बताना है। कैथल की कौन सी है, गुला। पानीपत की कौन सी है, इसराना। यमुनानगर की कौन सी है, सढौरा, ठीक है। अब ऑप्शन दे देगा कौन सी एक आरक्षित सीट नहीं है। अगर आपको इन तीनों के नाम याद है तो याद हो जाएगा कि हमें 3 तो आरक्षित है। चौथा एक ऐसी सीट दे देगा, मान लिया जगाधरी दे देगा, यहां पर लिखकर आपको पता है जगाधरी आरक्षित सीट नहीं है तो इसके टिक मारना, भाई आरक्षित सीट नहीं है। तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए। 17 आरक्षित सीट है टोटल हरियाणा के अंदर, ठीक है। 17 में से 3 हमारी कवर अप हो चुकी है। ये चीज दिमाग में सेट रखना, चीजें आई समझ में, दिमाग में घुसी, गलती नहीं करोगे जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। चले अब आगे, वेरी गुड भाई। ईडब्ल्यूएस वाले कितने नंबर में पास होंगे, 100 नंबर में भाई। 100 से कम ईडब्ल्यूएस का कोई सिलेक्शन नहीं है। ईडब्ल्यूएस वाले बेसिक फार्म भरने की टाल कर दो, ठीक है भाई। यमुनानगर के बारे में इतनी चीजें क्लियर होगी, स्थापना, लिंगानुपात, साक्षरता दर, तहसील, उप तहसील, विधानसभा क्षेत्र, चीजें क्लियर। उपनाम, पुराना नाम, अब्दुल्लापुर, उपनाम, पेपर सिटी, ठीक है, ये सारी चीजें याद होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे यमुनानगर के कुछ उद्योग धंधे भाई। भाई कौन कौन से उद्योग धंधे के लिए मेनली यमुनानगर फेमस है भाई, क्या क्या चीजें यहां पर मेनली चलती, दिन रात किसकी फैक्ट्री चलना है, ठीक है। एक सेकंड मुझे पानी पी लो। क्यों यार सर जी, ईबे फॉर्म भर के आया और वो 500 रुपये की पेमेंट ये अटक गई मारा लो तो होगी पेमेंट उड़ा कन्फर्म। अरे भाई दीक्षांत, आपको बता देता हूँ, कुछ साथियों के मेरे पास भी मैसेज आए थे कि जो हमारी पेमेंट है उसके अंदर शो नहीं होने लग रही। तो भाई उसके अंदर 24 से 48 घंटे का समय लगता है पेमेंट शो होने में, ठीक है। आपकी तरफ से कट गई ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरफ से कटनी जरूरी है भाई, ठीक है। जो भी साथी पेमेंट करने लग रहे हैं, सीट का फॉर्म भरे, मैक्सिमम बच्चों की दिक्कत आई थी, मेरे पास आए थे, कल भी मैसेज आए थे बहुत सारे साथियों के कि जी हमारा पेमेंट मतलब कि हमने हमारे खाते से कट के, लेकिन उसके अंदर शो नहीं होने लग रही। बस जैसे जो हम प्रिंट निकालते हैं फॉर्म का, उसके अंदर शो नहीं होने लग रही, तो उसके अंदर 24 से 48 घंटे का समय लगता है अपडेट होने में, ठीक है। आपने पेमेंट दे दी, अब बैंक के पास गई है, बैंक अभी क्या पता शाम को उसके कर्मचारी अपडेट करें, 5 बजे 6 बजे किस टाइम अपडेट करें, तो वो अपडेट होकर फिर वो शाम तक या 24 से 48 घंटे मतलब 1 से 2 दिन में शो हो जाती है। तो उसमें टेंशन मत लिया करो तुम, ठीक, क्योंकि तुम्हारे पास प्रूफ है भाई, तुमने पेमेंट कटवा दी, तुम्हारा जो ट्रांजेक्शन ID तो लिखी आती है ना, बस उसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तुम्हारे पास प्रूफ है, कोई तुम्हारा बाल नहीं पाड़ सकता, ठीक है। तो अब उद्योग धंधे कौन से, हमने सबसे पहले क्या बात करी थी कि यहां पर क्या है, लकड़ी यानी कि कागज सिटी है, वो हमारी मेन है यहाँ पर, ठीक है। तो कागज का सर्वाधिक उत्पादन हमारा कहां पर होता है, रुकिए भाई,
एक्स आर्मी 40 रुपया गुप्तान, बैच से लॉग आउट हो गया, अब लॉग इन नहीं हो रहा क्योंकि तेरा पासवर्ड याद को नहीं जाए को लॉग इन होने रहा, उल्टे काम करी जाएंगे। ठीक है, पहला कौन सा हमारा कागज का, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बताया पेपर सिटी का नाम जाना था। कागज का सर्वाधिक उत्पादन हमारा कहां पर होता है? कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? यमुनानगर के अंदर होता है जी। तो कागज उद्योग भी कहां पर होगा हमारा? यमुनानगर के अंदर। ये तो सबको पता है भाई, कागज का सर्वाधिक उत्पादन हमारा यमुनानगर के अंदर होता है। लेकिन यमुनानगर के अंदर भी कहां पर होता है, उस जगह का नाम पता आपको? नहीं पता जी। तो कौन सा? बलारपुर। कहां पर? बलारपुर पेपर मिल। पेपर मिल इंपॉर्टेंट है भाई। बलारपुर पेपर मिल के अंदर क्या कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और इस मिल की स्थापना पूछी जाती कब हुई थी? तो इस मिल की स्थापना 1929 के अंदर हुई थी भाई। 1929 में क्या है इसकी स्थापना हुई थी। कौन सी? बलारपुर पेपर मिल। याद कैसे रखोगे भाई? आप लोग जो कागज बनाते हो कैसे? अपना बल लगा के, अपना जोर लगा के, क्या है, प्रकृति के ऊपर आप अपना जोर चलाते हो, पेड़ों को काटते हो, इसी वजह से क्या है आप कागज का उत्पादन कर पाते हो। अगर आप जोर ना लगाओ, प्रकृति ने जिस दिन अपना जोर लगा दिया, आगते फिरोगे, पहले बताने लग रहा हूं। ठीक है, तो जो बलारपुर पेपर मिल है ये हमारी क्या है, कागज का सर्वाधिक उत्पादन करती है। और कागज का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। ये चीज दिमाग के अंदर सेट रखना भाई। दूसरी चीज दूसरा हमारा चीनी का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर भाई। चीनी उद्योग। चीनी उद्योग, चीनी के लिए कौन सी मिल फेमस है? तो हमारी सरस्वती शुगर मिल भाई, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। सरस्वती शुगर मिल भाई, ये हमारी चीनी के उत्पादन में एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भाई। एशिया, सिर्फ हरियाणा नहीं, सिर्फ भारत नहीं, एशिया जो पूरा महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी जो शुगर मिल है वो कौन सी है हमारी? कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल भाई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1933 में भाई। 1933 शुगर मिल जाती बिल्कुल फ्री। ठीक है, शुगर हर एक व्यक्ति के मिलती है। 1933 शुगर मिल जाती बिल्कुल फ्री। चीजें दिमाग में सेट हुई या नहीं हुई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी। तीसरी चीज, जो गोला बारूद का कारखाना है वो भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर भाई। कौन सा? गोला बारूद का कारखाना, जो 70% तक, करीबन 65% तक के जो गोला बारूद हैं जो पैक होके जाते हैं वो यमुनानगर से ही पैक होके जाते हैं भाई। क्या हमारा 65% लगाओ, 65% तक आर्मी को जाने वाले गोला बारूद यहीं से पैक होते हैं। ठीक है भाई, यानी जो हमारी इंडियन आर्मी उसके पास जो गोला बारूद जाते हैं उसके अंदर से 65% के लगभग कहां पर? हमारे यमुनानगर के अंदर से पैक होते। दिमाग के अंदर सेट होया। अब आप लोगों ने एक चीज देखी भाई, चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर होता है। तो चीनी किस चीज से बनती है? गन्ने से बनती है जी। तो प्रश्न अगर आपसे पूछ ले गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी कहां पर होता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन तो वो भी कहां पर होता है? यमुनानगर के अंदर। याद कैसे रखोगे? याद आप ऐसे रखो दो, यमुनानगर के अंदर क्या है? यमुना नदी है। यमुना नदी का पानी लगने के बाद तो भाई गन्ना और भी ज्यादा मीठा होगा। ठीक है, चीनी उद्योग भी गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन भी दोनों के दोनों कहां पर? हमारे यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं। चीजें सेट हुई या नहीं हुई? ठीक है, हमने देखा कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कागज का उत्पादन किससे होता है जी? लकड़ी से होता है। यानी लकड़ी उद्योग है, यानी कि जिसको टिम्बर लकड़ी उद्योग भी बोलते हैं, वो भी कहां पर हो जाएगी? हमारा यमुनानगर के अंदर हो जाएगा। यानी क्या हमारा टिम्बर या जो हमारा लकड़ी उद्योग है वो भी हमको कहां पर देखने को मिलेगा? क्योंकि लकड़ी से ही तो कागज बनता है। ये भी हमें कहां पर? यमुनानगर के अंदर आपको देखने को मिलेगा भाई। यमुनानगर के अंदर भी कोई स्पेसिफाई जगह? जी हां, जगह है। कौन सी? अब्दुल्लापुर मंडी, जिसके नाम पर हमारा किसका नाम पड़ा हुआ है? यमुनानगर का नाम, पुराना नाम क्या था? अब्दुल्लापुर ही तो था। अब्दुल्लापुर जो मंडी है वहीं पर क्या हमारा टिम्बर का यानी कागज का सर्वाधिक उत्पादन होता है भाई। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। ठीक है, चीजें क्लियर हुई? दिमाग के अंदर सेट होने लग रही है, नहीं होने लग रही है, एक बार के लिए बताओ भाई। ठीक है, अब इसी के अंदर आगे हमारे पास पित्तल के बर्तनों का उद्योग। पित्तल के बर्तनों का उद्योग ये कहां पर हमें? जगाधरी के अंदर देखने को मिलता है। वैसे तो पित्तल वाले मेनली रेवाड़ी के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन पित्तल के बर्तनों का अगर वैसे पूछ ले ऑप्शन के अंदर रेवाड़ी ना हो तो आपको जगाधरी लगाना है। पित्तल बर्तन उद्योग
ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? जगाधरी के अंदर देखने को। जगाधरी कहां का? यमुनानगर का ही तो पार्ट है जगाधरी। जगाधरी में क्या हमको पित्तल बर्तन उद्योग देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे? याद आवे देखो, पित्तल पुराने समय के अंदर क्या है, लोग पित्तल के बर्तनों के अंदर खाना खाते थे, इसीलिए तो ज्यादा साल तक जागते थे। जगाधरी मतलब जागना, इसीलिए तो ज्यादा साल तक जागते थे। अगर पित्तल, अब तो जैसे मतलब मान लिया मैक्सिमम तो एल्यूमिनियम वालों में खाते, स्टील की थाली में खाया करो मारथियों, ठीक है। तो उससे क्या है, मतलब एल्यूमिनियम और रोटियों के साथ गुड़ के जाता है सारी चीज, उससे क्या है अब लोग कम जागते हैं, यानी कम जागने मतलब जल्दी उनकी मृत्यु हो जाती है, ज्यादा समय तक वो नहीं जीतते हुए, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसके अलावा हमारी सबसे बड़ी रेलवे की वर्कशॉप, रेलवे की जो वर्कशॉप हमारी सबसे बड़ी, रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप, वो भी हमारी कहां पर? यमुनानगर के अंदर है। रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप भाई, ये भी हमारी कहां पर देखने को मिलती है? हमें यमुनानगर के अंदर। क्या? रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप है, ठीक है। यमुनानगर के अंदर भी कोई जगह पूछ ले स्पेशल तो जगाधरी भाई, ठीक है। साल पूछ ले भाई, कौन से साल के अंदर इसकी हमारी स्थापना हुई थी जगाधरी के अंदर भी, तो कब हुई थी हमारी? साल 1952 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, ठीक है। याद रख जाएगा, रेलवे कैरीज एंड वैगन वर्कशॉप। रेलवे क्या है? किसी को कैरी करने लग रहा है। कैरी करने का मतलब अपने अंदर सामान ढोने लग रहा है रेलवे, तो इसका मतलब तो क्या है, आपको क्या जागना पड़ेगा? अब सो जाओगे, रेल के अंदर इतना ज्यादा सामान है तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप एक बार के लिए बताओ, 6 उद्योग याद हुए नहीं हुए? देखो दिमाग में सेट रखो, यमुना नदी है, यमुना नदी का बढ़िया पानी है, बढ़िया पानी से क्या होगी भाई? बढ़िया फसल का उत्पादन होगा। बढ़िया फसल के अंदर आगे गन्ने की फसल, गन्ना ज्यादा मीठा होगा तो गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन यमुनानगर, ठीक है। गन्ने से क्या बनती है? चीनी बनती है, तो चीनी की मिल होगी हमारी, चीनी उद्योग सरस्वती शुगर मिल कहां पर है? यमुनानगर के अंदर भाई, स्थापना 1933 भाई। उसके बाद सेकंड नंबर पे सोचो भाई, हमने क्या बोला भाई, पानी की वजह से क्या है भाई, पेड़ पौधे भी ज्यादा लगेंगे, तो पेड़ पौधे ज्यादा लगेंगे तो कागज का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होगा, तो भी कहां पर होगा हमारा? यमुनानगर। और मिल कौन सी? बलारपुर पेपर मिल भाई, ठीक है। अगली चीज, यमुनानगर के अंदर गोला बारूद का कारखाना, ये आपको डायरेक्ट रटना पड़ेगा। टिम्बर लकड़ी उद्योग, ये वही आ गया हमारा, लकड़ी से तो कागज बनता है, ठीक है, तो ये भी हमारा वहीं पर आ गया। पित्तल बर्तन उद्योग, पित्तल बर्तन उद्योग यानी आप भाई पित्तल के बर्तनों में खाओगे तो ज्यादा समय तक जागोगे। और रेलवे कैरीज, रेलवे को जब भी आप सामान लेके कैरी करोगे तो आपको क्या है? जागना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। 6 टाइप के उद्योग दिमाग में सेट हुआ नहीं हुआ, एक बार के लिए बताओ। वीर कहने लग रहा है सर इतने क्वेश्चन याद नहीं हो रहे हैं, पहले याद रहते थे सब कुछ, लेकिन अब बीच में स्टडी नहीं की तो भाई स्टडी का तो अब एकदम तो वो बनेगा नहीं, रूटीन धीरे धीरे बनेगा भाई। बीच में आपने अगर स्टडी छोड़ दी है तो धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करो। अभी स्टार्टिंग में याद नहीं होंगे, धीरे धीरे कोशिश करो, हो जाएंगे याद। मन लगा के याद करोगे तो हो जाएंगे। 5-5 मिनट में इंस्टाग्राम खोल के छोरिया नाचदा देखा राजा बनने की फीलिंग ले होगा तो भाई कुकर याद होंगे। तो खुद सोच, आपको देखो याद करने की एक शॉर्टकट टेक्निक बता देता हूँ। क्लास लगानी फ़ोन में लगाओ, क्लास लगाने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, खुद से जब भी कुछ रिवाइज करो तो फ़ोन को साइलेंट करके या स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया करो, क्योंकि फ़ोन आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है भाई। मैंने खुद ने ये चीज़ फील की हुई है। मैं जब पढ़ाई करता था, मतलब पहले, And the player of the match goes to Jatin Sapru. प्लेयर चाहे क्रिकेट का हो या लूडो का, लेकिन मैंने 10 मिनट पढ़ा फिर फोन उठा लिया, रील राल देख लिया और कि मैं सौदा देख लिया, 10 मिनट पढ़ा फिर फोन, वो कुछ भी दिमाग में कौन सेट होया करता, बस नो मन होया करता, हाँ पढ़ लिया लेकिन याद कुछ भी कौन रहा करता। क्यों? क्योंकि वह सारी चीज़ ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट होया करता। और फिर उस फोन ना एक बार साइड में रखी देखा मना, मतलब मैंने रूटीन हिसाब बना लिया था कि फोन ना ठाऊँ है को नहीं, अलमारी में धर दिया करते ठागी, ठीक है। पाँच दोनों समझो जो चीज़ में मतलब मैं 3 घंटे में पढ़ा करता, 1 घंटा में कवर अप होने लगी, क्योंकि वो फोन का जो टाइम है वो बचने लग गया। पहला टाइम बचा कौन करता भाई, किस टाइम पढ़ूँ, ये टाइम एक्स्ट्रा बचा रहा है कि मैं पढ़ भी लिया, ये क्या करूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा फोन का ध्यान रखना भाई। इतने उद्योग याद हो गए, आगे चलूं, 6 के 6 क्लियर हो गया, अभी खत्म नहीं हुए ये, अभी और भी चलेंगे। 7वें नंबर का उद्योग कौन सा जो कि यमुनानगर के अंदर हमारा फेमस है, वो कौन सा भाई, हमारा हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग भाई। हरियाणा कौन सा? डिस्टिलरी उद्योग। पर्सन पूछा तभी एमसीक्यू करवाऊं तब पता लग जाएगा। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग,
ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है, हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग, ये भी हमें यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है, ये यमुनानगर के अंदर वही मेनली जगाधरी, तो डिस्टिलरी से बना डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर कौन सा होता है, जो बिल्कुल जमानो साफ करा है, जिसका पीएच मान बिल्कुल सेट हुआ है। हरियाणा डिस्टिलरी उद्योग ये भी कहां पर हमारा जगाधरी के अंदर है भाई। ठीक है, आप लोग क्या अगर डिस्टिल्ड वाटर पियोगे ज्यादा तो आप भी जाग जाओगे एकदम, वाओ कितना अच्छा पानी है। ठीक है, इसकी स्थापना भी कब हुई, 1969 में भाई। ये साल पूछने मुश्किल है, मेनली आपसे सिर्फ उद्योग पूछा भाई, उद्योग कहां पर है। साल के बहुत रेयर चांस है कि आपसे साल भी पूछे ले, लेकिन मेरा तो काम भाई करवाना। ठीक है, अब मैं ना करवाऊं और पूछ ले बाय चांस, तो फिर मेरी तिगाड़ काटो, साल कौन करवाया था ना। ठीक है, अगला हमारे पास जो 8वें नंबर का जो उद्योग है, जो कि यमुनानगर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा हमारा, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड भाई। ठीक है, भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड भाई। स्टार्च, मांड, स्टार्च को हिंदी में बोलते हैं मांड। क्या बोला है, मांड, के मांड भाई, मांड। ठीक है, भारत स्टार्च लिमिटेड भाई। इसकी लोकेशन कहां पर है, यमुनानगर के अंदर भाई। इसकी स्थापना 1938 में भाई। 1938 में किसकी, हमारी भारत स्टार्च यानी कि मांड की जो स्थापना हुई थी, कब हमारी 1938 के अंदर हमको देखने को मिलती है। चीजें समझ में आई या नहीं आई, इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, एक एक साथी एक बार के लिए कमेंट करके बता दो भाई। चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल उद्योग धंधे क्लियर है भाई, हर एक साथी को होनी चाहिए। वेरी गुड भाई, चलो अब आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यमुनानगर के प्रमुख पर्यटन स्थलों की भाई। पर्यटन स्थल मतलब जहां पर आप लोग घूमने जा सकते हो अपनी महिला मित्र के साथ, जब भी आपकी शादी होगी, या फिर चलो शादी तक तो बात आगे गढ़ी पहुंच जाएगी, शादी से पहले तुम्हारी अगर कोई महिला मित्र है तो आप यमुनानगर के अंदर इन स्थलों पर उसको घुमाने के लिए ले जा सकते हो। ठीक है, ये बड़े फेमस पर्यटन स्थल हैं जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यमुनानगर की घाटियों के अंदर और गुफाओं के अंदर कुछ कांड मत कराना, पहले बताने लगे रहा हूं। ठीक है, तो पहला पर्यटन स्थल कौन सा जो कि यमुनानगर के अंदर बहुत ज्यादा फेमस है, वो कौन सा, गरुड़ पर्यटन स्थल भाई। कौन सा हमारे पास, गरुड़ पर्यटन स्थल भाई। गरुड़ पर्यटन स्थल ये हमारा कहां पर देखने को मिलता है, हमें यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर भी एक जगह है, कौन सी, आदि बदरी। ये आदि बदरी कौन सी है, ये आदि बदरी वही स्थान है जो कि यमुना नदी का एक तरीके से मतलब कि जिसके अंदर से हमारी यमुना नदी है हरियाणा के अंदर एंट्री करती है। हमें ये तो पता भाई यमुना नदी यमुनानगर से एंट्री करती है, लेकिन यमुनानगर के अंदर भी जगह कौन सी है, आदि बदरी भाई, लिख लो ये भी। यमुना नदी का एंट्री पॉइंट हर की धुन से निकलती है आदि बदरी, इस तरीके से याद होगा। ठीक है, तो यानी कि गरुड़ पर्यटन स्थल हमको कहां पर देखने को मिलता है, आदि बदरी के अंदर देखने को मिलता है भाई। क्या, बिल्कुल भाई बिल्कुल, यूज डिपर ऑलवेज, आरू बिश्नोई, वाह 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 वाह, यस, शाबाश भाई। देखो अब इसी के अंदर सेकंड हमारे पास कौन सा है, गरे पेलिकन। कौन सा भाई हमारे पास, गरे पेलिकन भाई। ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखो, याद आपको ऐसे हो, यमुनानगर के अंदर देखो मैंने क्या बताया, यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे क्या आपको भाई छोटे छोटे पहाड़, छोटे छोटे पत्थर भी देखने को मिलेगा, और पत्थर अक्सर कैसे, गरे कलर के, तो यानी गरे पेलिकन भी हमें कहां पर, यमुना नदी के अंदर देखने को, सॉरी यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। पहला गरुड़ पर्यटन स्थल, सेकंड तो रूड से बन गया, देखो रूड से जो रूड बिहेवियर करता है, रूड का मतलब जो सख्त बिहेवियर है, नहीं 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 मैं ऐसे बात नहीं करूंगी, नो 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 नो, नहीं तेरे जैसे लड़कों को तो मैं मुंह ही नहीं लगाती भाई, मुंह तो दूर की बात, पाँव के भी नहीं लगाती, दूर है दूर है। ठीक है, इस टाइप यानी गरुड़ का मतलब सख्त। ठीक है, रूड, रूड का तो सख्त, यानी रूड जो पत्थर कहां पर मिलेंगे, यमुना नदी के पास। गरे पेलिकन पत्थरों का रंग कैसा होगा, गरे कलर होगा भाई। ठीक है, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कलसिया रियासत का महल, वो आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये भी एक पर्यटन स्थल है, इंपॉर्टेंट है। कलसिया रियासत का महल, रियासत का जो महल है, ये हमको कहां पर देखने को मिलता है, कलसिया रियासत का महल। ये भी हमको यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है छछरौली भाई। ये तो छछरौली मैंने आपको बताया था, मैं छेच्छर करूंगी, नहाऊं को नहीं, मेरा ठंडा पानी ना गेड़ा है, वही छछरौली है भाई। ये जो छछरौली है, इसी के अंदर कौन सा हमारा कलसिया रियासत का महल है। छछरौली को भाई हरियाणा का चेरापूंजी भी बोला जाता है, हरियाणा का
चेरापूंजी। एग्जाम के अंदर आता है हरियाणा का चेरापूंजी किसको बोला जाता है? छछरौली को बोला जाता है हरियाणा का चेरापूंजी। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा आपको बारिश देखने को मिलती है, इसीलिए क्या है, इसको हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? सबसे ज्यादा बारिश की वजह से, बारिश की वजह से। ठीक है। और जिस टाइम कलसिया रियासत, रियासत का मतलब समझ गए, मतलब कलसिया जैसे अपने नहीं होता जींद रियासत, उस टाइम भी एक तरीके से राजतंत्र था यहां पर भी। तो जिस टाइम कलसिया रियासत शासन में थी तो उस टाइम छछरौली क्या होती थी, इनकी राजधानी भी होती थी भाई। कलसिया रियासत की राजधानी होती थी ये पुराने समय में भाई। पूछ ले आपसे पुराने समय के अंदर, आज तक पूछा नहीं, हालांकि क्या पता पूछ ले कि पुराने समय के अंदर कलसिया रियासत की राजधानी कौन सी थी, तो वो कौन सी थी? हमारी छछरौली क्या हमारी कलसिया रियासत की राजधानी थी भाई। ठीक है। कलसिया को याद कैसे रखोगे? क्योंकि यहां पर क्या हमारे कालेसर वन, नाम सुना हुआ? कालेसर वन, कालेसर वन हमको कहां पर देखने को मिलते हैं? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं कालेसर वन। मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। याद कैसे रखोगे कालेसर वन? मैंने आपको क्या बताया? मैं देखो कालेसर मतलब अगर आपके सर है, सर के ऊपर आपका एक काला काला रंग अगर लेके आना तो क्या यमुना नदी के पानी में नहाना, ठीक है, आपके बाल कदापि नहीं उड़ेंगे। अगर आपको क्या अपने सर का काला रंग अगर बरकरार रखना है तो आपको क्या है, यमुना नदी के अंदर नहाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा दिल्ली गुड़गांव के अंदर पानी की क्वालिटी इतनी खराब है कि वहां पर जो भी रहते हैं ना उन सबके बाल उड़ जाते हैं, सबके, ऐसा केमिकल डालते हैं सबके बाल साफ। ठीक है। तो यानी कि अगर आपको अपना काला सर मेंटेन रखना तो कहां पर आपको यमुना नदी के अंदर नहाना चाहिए। और कलसिया रियासत यानी कि कालेसर वन याद रहे सबके, मेरे हिसाब से कालेसर वन याद है। तो कलसिया रियासत का महल में कहां पर? छछरौली के अंदर। छछरौली को हरियाणा का चेरापूंजी बोला जाता है। सबसे ज्यादा बारिश की वजह से। और राजधानी क्या थी हमारी? कलसिया रियासत की उस टाइम पुराने समय के अंदर राजधानी भी होती थी भाई। कलसिया रियासत का संस्थापक कौन था? तो गुरबख्श सिंह भाई। पूछ ले भाई, गुरबख्श सिंह क्या था भाई? गुरबख्श सिंह क्या था? इस रियासत का संस्थापक था भाई। कलसिया रियासत का संस्थापक कौन था भाई हमारे पास? गुरबख्श सिंह भाई। चीजें क्लियर हुई? 3 पर्यटन स्थल क्लियर हुए भाई। गरुड़ पर्यटन स्थल, गरे पैलिकन और कलसिया रियासत का महल। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। एक कोई बार बार मैसेज करे ना, ब्लॉक ही करती हूँ। क्या वे ना 40 रुपए को बता रहा हूँ। यमुना नदी का एंट्री पॉइंट ताजेवाला। हाँ भाई ताजेवाला है, पता है। ये आदि बदरी, ओ सॉरी किधर गया वो, आदि बदरी और हर की दोनों वहां से यमुना नदी निकलती है भाई। ये चीज़ बोलने लग रहा हूँ। यमुना नदी का एंट्री पॉइंट मतलब कि यमुना नदी जहाँ से निकलती है वो वाला एंट्री पॉइंट की बात करने लग रहा हूँ। ठीक है। वो कौन सा? आदि बदरी है। ताजेवाला तभी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। ताजेवाला बांध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कंक्रीट से बना सबसे बड़ा वो है, सब पढ़ेंगे। टेंशन ना ले, तुम भड़क ना ले भाई। 40-40 रुपये ना खराब कराए, सारी चीज़ बताऊंगा। टेंशन लेने की जरूरत है कौन भाई? तो हम भड़क ले ना इन चीज़ की। ठीक है। इतनी चीज़ें याद हुई। गरुड़, गरे पैलिकन और कलसिया रियासत का महल, तीनों के तीनों हमारे कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है। इसके अंदर अब और भी है भाई यमुना नदी के अंदर, ओ सॉरी यमुनानगर के अंदर। और क्या है? रानी की खिड़की किला। कौन सा है हमारे पास? 4था नंबर पे रानी की खिड़की किला। खिड़की किला, ये किले का नाम था। किले का नाम क्या था? रानी की खिड़की किला। ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। और ये जो रानी की खिड़की किला था ये किसका था? कलसिया रियासत के द्वारा ही बनाया गया था भाई। किसके द्वारा? जो कलसिया रियासत थी भाई, कलसिया रियासत का ही पार्ट था भाई, पार्ट था। कौन था? रानी की खिड़की भाई। ठीक है। रानी खिड़की भाई, महल वाली खिड़की की बात करूं हूं, तारा दिमाग बड़ा गंदा है, मन मेरा है। ठीक है। तो रानी खिड़की किला भी कहां पर हमें? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। इसके अलावा राजा रतन अमोल का किला, राजा रतन अमोल का किला,
भाई यमुना नदी के अंदर आपको को पता है ये नदियों के अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, रत्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यानी कि रत्न जो ऐसा रत्न जो कि अमोल है, यानी जिसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता, वो भी हमें कहां पर यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है भाई, ठीक है। इसके अलावा बन संतोर, बन संतोर ये भी हमारा, लाइट गई भाई। बन संतोर क्या है? बन संतोर एक जगह है यमुना नगर के अंदर, बन संतोर ये राजधानी थी, ठीक है। बन संतोर क्या है? एक जगह, जैसे आदि बद्री इस टाइप से ये जगह है, ये किसकी थी? राजा शांतनु की राजधानी थी भाई, राजा शांतनु की राजधानी कौन सी थी? बन संतोर भाई हमारी क्या है? राजा शांतनु की राजधानी थी। याद कैसे? राजा शांतनु क्या बोला? बोला शांत हूं मन जा तोड़ी सी, ठीक है। बन संतोर भाई, संतोए ए संतो बन जा तोड़ी सी, शांत हूं मैं बे, फिर भड़क जाऊंगा, फिर मैं दूसरा बड़ता बनाऊंगा, मन जा चुपचाप, ठीक है। यानी बन संतोर के अंदर कौन सी? राजा शांतनु की हमको राजधानी देखने को मिलती है भाई। इसके अलावा एक जो लास्ट हमारे पास कौन सा? कपाल मोचन सरोवर भाई, कपाल मोचन सरोवर ये भी हमको कहां पर देखने को मिलता है? यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। याद कैसे रखोगे? तो कपाल, कपाल किसको बोलते हैं? कपाल हमारे जैसे ये होता नहीं, कपाल, ये कपाल हमारा, ठीक है। कपाल, ये कपाल है सारा, ठीक है। तो ये जो हमारा कपाल है, कपाल का मोचन, मोचन का मतलब कपाल को ठीक करने वाला सरोवर, ठीक है। वो मैं कहां पर? यमुना नदी के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यमुना नदी है इतनी पवित्र, जैसे गंगा नदी है, ठीक है। तो ये क्या हमारे उसको पवित्र करने का काम करता है, कपाल मोचन सरोवर उसको इलाज करने का काम करता है। चीजें समझ में आई? अब हम लोग आगे कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। आपके उद्योग धंधे हो गए और आपके जो महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है वो भी हमारे हो गए कंप्लीट में। अब आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने शुरू करूंगा, अब ध्यान से सुनते रहना भाई। अब पहला जो फैक्ट है हमारा, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग के अंदर कि यमुना नगर की जो पूर्वी सीमा है, पूर्वी सीमा का मतलब पूर्व दिशा हमारी इस तरफ है, ये जो बाउंड्री, ये जो पॉइंट आपको दिखाई देने लगे, आपको दिखा देता हूं, ये जो ग्रीन कलर का पॉइंट है पूर्वी सीमा होगी, इस हिसाब से तो ये पूर्व है। पूर्वी सीमा पर ये जो स्थित अंतिम जो बिंदु है, अंतिम जो गांव है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भाई ताजेवाला है। क्या नाम इसका? ताजेवाला। और हरियाणा के अंदर जो यमुना नदी की एंट्री है वो भी कहां से होती है? ताजेवाला के अंदर से होती है भाई। अब लिख लो इस फैक्ट को, मैं लिखवा देता हूं, आगे एमसीक्यू भी आएंगे, टेंशन ना लो, तुम सारी चीज करवाऊंगा। क्या लिखोगे आप सभी के सभी साथी? मतलब कि वो था हरियाणा का, वो था शायद, नहीं समझ किया था यो पूर्वी, हाँ, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव, हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित लास्ट गांव कौन सा है हमारे पास? ताजेवाला भाई। कौन सा? ताजेवाला। और इसी के अंदर से हमारे क्या है? हरियाणा में यमुना नदी की एंट्री होती है भाई, HR में यमुना नदी की एंट्री। आदि बद्री से तो क्या है? यमुना नदी की एंट्री का मतलब आदि बद्री से तो यमुना नदी निकलती है, और एंट्री कहां से होती है? ताजेवाला के अंदर से भाई, ठीक है। तो हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित जो लास्ट गांव हमारा, आखिरी विलेज है, वो कौन सी हमारी? वो कौन सा हमारा? ताजेवाला भाई। याद कैसे रखोगे? ताजेवाला के अंदर से क्या है? ताजा ताजा ठंडा ठंडा यमुना नदी का पानी है, हरियाणा के अंदर आने लगे रहा है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हो भाई, ठीक है। तो हरियाणा का जो लास्ट गांव है पूर्वी सीमा के पूर्व कौन सा हमारे पास? ताजेवाला। आपको नक्शे के अंदर मैंने समझा दिया, मेरे हिसाब से आपके याद भी हो गए होंगे भाई, ठीक है। अब एक प्रश्न ये पूछता है भाई आपसे, 3 राज्यों से बाउंड्री टच करने वाला, टच, एक सेकंड याद दिलाते रहिए, रे लाइट जारी है। बाउंड्री टच करने वाला, कैमरा बंद हो सका भाई, करने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला भाई, मतलब ऐसा जिला भाई हरियाणा का जो कि 3 राज्यों से बाउंड्री टच करता है, वो कौन सा हमारे पास? यमुना नगर है। ये आप सभी को पता है। अब यमुना नगर के साथ कौन कौन से जो राज्य हैं वो टच करते हैं? पहला तो आता है हमारे पास भाई उत्तर प्रदेश, जिसको बोलते हैं यूपी भाई, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है यूके, जिसका नाम है उत्तराखंड, जिंदगी होगी झंड, हाथ में क्या बच गया? ओनली खंड, खंड, खंड का मतलब टुकड़ा, ठीक है। ये अभी हमारा इससे टच करता है। तीसरा हो गया हमारा HP यानी हिमाचल प्रदेश भाई। प्रश्न पूछ रहे आता है भाई कौन सा राज्य है यमुना नगर के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है? तो
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भाई। ठीक है, ये तीनों के तीनों राज्य क्या हैं, इसके साथ सॉरी यमुनानगर के साथ क्या बाउंड्री टच करते हैं। फैक्ट है, इंपॉर्टेंट रखना पड़ेगा भाई। ठीक है, आपको जैसे मैप के अंदर भी दिखा देता हूं भाई, ये रहा, जैसे ये यमुनानगर है, यहाँ पर मान लिया थोड़ा सा हिस्सा है, ये मान लिया उत्तराखंड का मान लिया, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मान लिया, यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा है उसके अंदर हमने उत्तर प्रदेश मान लिया। तो इस टाइप से क्या ये बाउंड्री ऐसे ऐसे टच होती है। लाइट आ गई भाई। ठीक है भाई, चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गई। अच्छा, एक झटका मार के वापस गई, को नहीं आई, इतनी चीज दिमाग में घुस गई। और सबसे जो लास्ट पॉइंट है पूर्वी सीमा का, हमारा जो सबसे लास्ट पॉइंट, देखो पूर्वी सीमा यहीं पर है, यहाँ पर तो टच ही नहीं होती, पूर्वी सीमा है ही ये ताजे वाला भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई भाई, घुस गई होगी हर एक साथी के दिमाग में। अब हम थोड़े से फैक्ट पढ़ेंगे टोपरा गांव के बारे में भाई। टोपरा गांव इंपॉर्टेंट है, जो कि यमुनानगर से बिलोंग करता है। टोपरा गांव भाई, लिखते रहो साथ के साथ, अगर लिखते रहोगे ना तो चीजें साथ के साथ याद भी होती रहेंगी भाई। यागा दीक्षांत शर्मा का आ गया लिखा इसका पेमेंट का। कौन ना थोड़ा संयम रखा करो, घबराया ना करो दाम। ललित दलाल ने कहा कि आपकी वीडियो देख के एक्नॉलेजमेंट फोन में एडिट करके अपलोड कर दी थी, अपलोड होने के बाद उसमें साइन दिखे नहीं भाई। तना बताऊं क्या कराया है, तनवा जोन सी वा मतलब कि जैसे आपने फोन में डाउनलोड करके एडिट करके अपना आपके साइन मार के सेव कर ली। ठीक है, आपने वह जो बिन साइन होड़ी है ना, वह भी तो उड़े थी, दोनों की दोनों फाइल इकट्ठी थी, आपने बिन साइन करोड़ी अपलोड कर दी, वो मेरी की गलती है। बताओ जो मेरी क्या गलती है, कितने बड़का ना फार्म मेरा मेरी वीडियो देख के, उनका तो कोई नहीं यह चीज़, गलती तेरी है। तना अपलोड करने था पहला वह पुरानी थी डिलीट मारनी थी, नहीं तना पहचान होनी चाहिए कि हाँ भाई इस पर मैंने साइन मारे, उसका नाम चेंज करके अपलोड कर देंदा। अरे कोई दिक्कत को नहीं, एक्नॉलेजमेंट पर साइन नहीं हुए तो कोई दिक्कत की बात को हम डरो ना। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ, किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करेंगे। 500 रुपये दे रखे, तारा बाल भी नहीं पाड़ सकते ये, 2 मिनट में बालक कोर्ट में पहुंच जाओगे। आगे चीज समझ में। आपको देखो एक चीज बता देता हूं भाई, भड़क ना लो 1% भी किसी भी चीज की, तमुए इतने ओवर वो हो जाओ हो, कोई सर्टिफिकेट गलत अपलोड हो जाए तो भी भड़क ना लो भाई। जैसे मान लिया SC BC कैटेगरी का या कुछ और है भाई, वो तो अब रिजर्वेशन लेना तो कर दो, गलत हो गया तो भी नु को नहीं होगा कि तारा कैंसिल हो जाएगा। नो, वो भी क्या गलत तो TUR में मान लेंगे, अंदर रिजर्व में मान लेंगे, बस इतना है फर्क हो, और कुछ को नहीं होता। ठीक है, और मान लिया भाई कुछ और भी 10वीं की मार्कशीट गलत चढ़ गई, कोई बात नहीं, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम ठीक हो जाएगी। ये तो हम खुद बताओ कि तम करीबन 20 से 25 लाख बालक फार्म भरेंगे। आप खुद सोच के देखो, क्या उनके पास इतना समय है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वालों के पास कि वो 20 लाख फार्मा ना एक फार्म ना खोल के देखेंगे। ये पर सोचो तम, ठंडा दिमाग तम सोचा करो यार, चीज़ें इतनी भड़कना लिया करो। सोचो तम कि उनका द्वारा इतना टेम्स है कि तारा एक एक की DMC चेक करेंगे कि सही से गलत से कुकर है, ये सारी चीज़ें तारी फाइनल स्टेज खातर है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खातर जिद अपलोड करवाई ये चीज़ें। कोई चीज़ अगर गलत हो भी जा तो कोई घबराने की जरूरत को नहीं। DV का मतलब ही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कोई डॉक्यूमेंट आपसे गलत अपलोड हो गया और कुछ और चीज़ गलत हो गई तो आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा के उसको कन्फर्म करवा लो, उसका मतलब ही ये होता है। किसी की फीस, वो फीस मेरा खाता में कट गई, उसमें शो को नहीं होने लग रही, अरे खाता में कट गई, तेरा तो प्रूफ आ गया। कल ना अगर मान लो HSSC वाले कहूँ भी तेरी फीस को नहीं, तो तेरा प्रूफ कोर्ट में जाके दिखा सका है कि हाँ भाई मैंने तो फीस काट रखी है, मेरी ट्रांजैक्शन नंबर रहा, सारा सौदा रहा। आगे चीज समझ में, तो डरने की जरूरत को नहीं, क्या भी चीज था आराम था, टेंशन फ्री होगी फार्म भरा करो। आते चढ़े तो डर डर की मर्जियां हैं, इतनी भड़कना पड़ा करो भाई। हाँ बिल्कुल। अब टोपरा गांव है भाई, ये क्यों फेमस है टोपरा गांव? ये हमारे यमुनानगर के अंदर है, और यमुनानगर के अंदर मैंने आपको क्या बताया, काले सर, यानी काले काले सर, जो काला काला आपको अगर सर बरकरार रखना, काले काले बाल बरकरार रखने हैं तो सीधी सी बात है यमुना नदी के पानी से नहाओ। और ये काले बालों का क्या है, वरना टोपा पहनना पड़ेगा आपको, काले रंग का टोपा पहनना पड़ेगा भाई, वरना आपको। तो ये टोपरा गांव भी कहां पर, आपके यमुनानगर के अंदर है। ये किस लिए फेमस है भाई? यमुनानगर का पहली बात तो ये सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक गांव है भाई। यमुनानगर का प्राचीन
वह ऐतिहासिक गांव है भाई। यमुनानगर का प्राचीन और ऐतिहासिक गांव कौन सा है हमारे पास? टोपरा है, वो क्या यमुनानगर का प्राचीन और ऐतिहासिक गांव है भाई। इतनी चीजें मेरे हिसाब से एक साथ ही क्लियर हैं, ठीक है, दिमाग में घुस रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब दूसरी चीज, ये फेमस किस लिए भाई? पर्सन भाई इस तरीके यमुनानगर का सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक गांव कौन सा है? टोपरा। अब इसी के अंदर दूसरी चीज भाई, मतलब किस चीज के लिए फेमस है ये? तो भाई इसके अंदर क्या है, मेनली सम्राट अशोक के द्वारा, अशोक आया करता ना उस टाइम पे, सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभ लेख थे वो हमको यहाँ पर देखने को मिले हैं भाई। क्या चीज देखने को मिली है हमें? सम्राट अशोक द्वारा लिखित स्तंभ लेख। स्तंभ का मतलब क्या हो गया? जो भी आप खंबे के ऊपर जो चीज लिखते हो ना उसको स्तंभ बोलते हैं। स्तंभ का मतलब खंबा, यानी खंबे के ऊपर जो लेख लिखे गए थे सम्राट अशोक के द्वारा, वो हमको कहां पर? टोपरा गांव के अंदर देखने में मिलते। सम्राट अशोक ने आप लोगों को टोपी पहनाने का एक तरीके से काम किया था। एग्जामिनर ने जो प्रीवियस ईयर के अंदर प्रश्न पूछे वो ये पूछे थे कि ये जो टोपरा के जो अभिलेख हमको देखने को मिले हैं, इसको अभिलेख, टोपरा के अभिलेख भी बोल देते हैं। टोपरा गांव के अंदर भाई जो सम्राट अशोक द्वारा लिखित स्तंभ लेख है, इनको क्या टोपरा के अभिलेख भी बोलते हैं। ये किस भाषा के अंदर थे और इनकी लिपि कौन सी थी, ये चीज भी एग्जामिनर पूछता है। तो इनकी भाषा की बात करें और इनकी लिपि की बात करें, ये चीज अभी आपको पता होनी चाहिए। तो भाषा इनकी प्राकृत और संस्कृत। प्राकृत में कुछ अभिलेख हमें मतलब मैक्सिमम प्राकृत में मिले हैं और कुछ एक अभिलेख हमें संस्कृत में। अगर आपके पास ऑप्शन में प्राकृत संस्कृत दोनों आए तो प्राकृत ठोकना है। संस्कृत को मतलब कि ये समझो भाई 80% हमें इसी के अंदर मिले, 20% संस्कृत का यूज है, मैक्सिमम में 80% प्राकृत भाषा के अंदर हमको देखने को मिले। तो ये चीज दिमाग में सेट रखना, गलत मत करके आना। लिपि कौन सी थी भाई? ब्राह्मी लिपि थी भाई। कौन सी? ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, दिमाग के अंदर सेट है ये चीजें। टोपरा के बारे में पूछे भाई क्या कुछ है, किस चीज के लिए फेमस है टोटल, ठीक है। हरियाणा में अशोक के टोटल कितने अभिलेख देखने को मिले हैं? तो हरियाणा में अशोक के टोटल कितने? 33 अभिलेख भाई। अशोक के टोटल हमको 33 अभिलेख देखने को मिले भाई, जिसके अंदर से अकेले 7 अभिलेख हमको कहां पर भाई? यमुनानगर के अंदर देखने को मिले हैं। जिसके अंदर से 7 हमें यमुनानगर में मिले हैं, ठीक है भाई। हरियाणा में टोटल कितने अशोक के टोटल 33 अभिलेख हैं और जिसके अंदर से हमें 7 अभिलेख वो हमें कहां से? अकेले यमुनानगर के अंदर देखने को मिले हैं, इन टोटल 33 में से भाई। ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में सेट रखना भाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड खास बात क्या है कि 14वीं शताब्दी के अंदर दिल्ली का एक शासक होता था फिरोज शाह तुगलक भाई। उसने क्या किया, वो ये सारे के सारे जो अभिलेख थे हमारे 7 के 7 अभिलेख थे यमुनानगर के, इनको चुरा के क्या है दिल्ली ले गया था। एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है कि टोपरा से 7 अभिलेख चुरा के कौन सा शासक दिल्ली ले गया था? तो 14वीं शताब्दी के अंदर कौन सा 14वीं शताब्दी के अंदर अभी बताया था, कौन सा? हमारा फिरोज शाह तुगलक भाई। हमारा तो कौन है, विदेशिया का है, फिरोज शाह तुगलक इनको चुराकर दिल्ली ले गया था। ये फैक्ट हैं भाई जो कि आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। ना इनकी कोई ट्रिक है ना कुछ हो रहा है, ये आपको डायरेक्ट रटने पड़ेंगे। जितनी बार इनको रीड करोगे उतनी बार दिमाग में सेट होंगे। अभी जैसे मैंने आपको कैथल जिला करवा दिया, पानीपत जिला करवा दिया, तो उनको रीडिंग करते रहो उनकी। अभी जैसे ये लेक्चर पूरा जाए, लेक्चर पूरा होने के बाद एक बार कैथल की रिविजन मार देना मोटी मोटी, ठीक है। उसके बाद फिर पानीपत की रिविजन मार देना कल। इस टाइप से रिविजन जितनी बार पढ़ोगे उतने पक्के दिमाग में सेट होंगे, ठीक है। ये नहीं भाई एक बार पढ़ लिया हाँ भाई फिर 22 दिन 23 दिन पाछा उठाऊंगा, फिर भूल जाओगे सारा फिर सारा सुधा फिर नया नया लगेगा भाई, यो के पढ़ने लग रहे हैं, यो के पढ़ने लग रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट अगले पन्ने पे बता देता हूं। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर भाई, ये हमें कहां पर देखने को मिलता है? विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? अब टोपरा के अभिलेख है, हमने वहां से बहुत सारी चीजें। विश्व का सबसे बड़ा अशोक चक्कर भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर और टोपरा के अंदर ही देखने को मिलता है। टोपरा
यमुनानगर भाई। यानी पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा अशोक चक्र है ना, वो हमें कहाँ पर, टोपरा यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। ये याद रखना, अशोक चक्र जो अपने तिरंगे झंडे के बीच में है, ठीक है। इसके इंजीनियर का नाम पूछ सकता है, ये इंजीनियर कौन था या आर्किटेक्ट कौन था जिसने इसका डिजाइन किया, ठीक है। तो वो कौन था भाई, कमल। कौन था, कमल। इसको कैसे रहे हो भाई, कमल का जो फूल की जो सरकार चलने लगी रही, उनके भी क्या है, बहुत ही अच्छा शौक है कि वो भी बड़े बड़े जो चीजें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, वो बनाने का शौक रखते हैं। तो कमल क्या था भाई, इसका आर्किटेक्ट था। इस तरीके से आपको याद हो जाएगा भाई। इसके अलावा ये बनवाने में योगदान किसने दिया भाई, कौन थे, तो सत्यद्वीप। एक तो सत्यद्वीप था, एक इसका भाई था सिद्धांत, ठीक है। दोनों के दोनों एक ही सरनेम के थे, सत्यद्वीप गौर एंड सिद्धांत गौर। इन दोनों ने मिलकर क्या है, इन दोनों भाइयों ने क्या है, इसकी स्थापना करने का काम किया था। इन्होंने हेल्प की थी भाई, हाँ इस टाइप से मतलब इसको बनाया जाए भाई, ठीक है। हाँ वेरी गुड, ओके। तो सत्यद्वीप गौर और सिद्धांत गौर ब्रदर थे दोनों के दोनों, सरनेम एक ही दोनों का, तो दोनों के दोनों भाई हो गए। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी, ठीक है। घुस गई सारी सारी, बताओ फटाफट सी। सर एससी के लिए नया ओएससी सर्टिफिकेट बनवा, भाई सब कुछ नया बनवाना है, पुराना कुछ भी नहीं चलेगा। सिर्फ हरियाणा रेजिडेंस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका पुराना चलेगा। इसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट है सारे के सारे आपको नए बनवाने हैं 1 अप्रैल 2025 के बाद के। और जो सरल पोर्टल है जिसके ऊपर से आपके सर्टिफिकेट बनते हैं, वो आपका 2 दिन रहेगा बंद, आज और कल 30 और 31 मई को सरल पोर्टल आपका बंद रहेगा। तो आपका सर्टिफिकेट बनेगा 1 तारीख को। भाई आप लोग खुद डिले हो इसमें, अब हमारा क्या दोष है भाई, आप खुद बताओ। चेयरमैन साहब ने कब, मार्च के अंदर आप लोगों को बोल दिया था, फरवरी मार्च में, कि अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो। करवाए किसी ना, नहीं करवाए। ये उस दिन नोटिफिकेशन लीक हो गया गया था 28 अप्रैल ना, तो हमने देखा होगा, ठीक है। उसका मैं भी क्या लिख रखी, यह तो तारीख थी 1 अप्रैल 2025 के बाद के, जिद भी तो हमने पूरा मई चला गया, तो हमने सर्टिफिकेट नहीं बनवाए। बनवाने थे ना, वो गलती किसकी, तारीख मेरी थोड़ी ना है। क्या सर, कौन कौन सर कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट चलने लग रहे हैं आदित्य। कोर्स के अंदर साइंस भी है, हिंदी भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंडिया जीके भी है, हरियाणा जीके भी है, ऑल सब्जेक्ट है। जो सा पढ़ोगे वही है, कंप्यूटर नहीं डल रखा अभी, बस बाकी सारे सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर में मैंने सोचा एक बार हरियाणा जीके पूरी करवा दी, उसका 10 दिन का खेल है कंप्यूटर का, कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं, 10 दिन में निपटवा दूंगा, बस कुछ है ही नहीं। चले भाई अब आगे। अब एक प्लांट है जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, हरियाणा का सबसे बड़ा जो हल्दी का प्लांट है ना, वो आपको कहां पर देखने को मिलता है, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। हरियाणा का सबसे बड़ा हल्दी का प्लांट भाई, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, ये यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर भी एक जगह है रादौर यमुनानगर, यहां पर हमको क्या है, हल्दी का सबसे बड़ा प्लांट देखने को मिलता है। याद कैसे रखो, देखो रादौर के अंदर दौर, यानी कि अगर आपको गोरा दिखना है, ठीक है, तो यमुना नदी के पानी से नहाओ और बार बार क्या है, हल्दी का ऐसे दौरा फेरो, हाथ पर ऐसे हल्दी लगा के, तभी तो आप गोरे दिखोगे। यानी हल्दी का सबसे बड़ा प्लांट हमें कहां पर, रादौर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा 2 फैक्ट और भी हैं। एक तो बीरबल का रंग महल, इसको बीरबल का रंग महल भी बोल देते हैं, एक बुढ़िया का रंग महल, मतलब एक ही के 2 नाम है। बीरबल का रंग महल बोल लो, या इसको बुढ़िया नहीं है, बुढ़िया का रंग महल, कोई सा भी नाम बोल सकते हो। बीरबल का रंग महल बोल लो या बुढ़िया का रंग महल बोल लो, ये भी हमको कहां पर, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं भाई। वॉइस नोट करिए, क्योंकि भाई लाइट नहीं है भाई, ये इन्वर्टर पे चलने लगे, चढ़ की आवाज आती मिलेगी आपको, इसलिए वॉइस नोट क्लियर है। या तुम सोचो इन्वर्टर पे चला रखा है, नहीं हमारे घर के लठ हमारा मेरा जब ना बेरा लाइक जाए तो मैं इन्वर्टर पर लेने लगे रहा हूँ क्लास। चलें भाई आगे। सर क्लास प्राइवेट मत किया भाई, बैच के अंदर देख लो ना,
और प्राइवेट करने से दिक्कत है तो पब्लिक अभी चलने लग रही है, लाइव लाइव देख लिया करो भाई। मैं कोई वो थोड़ी नहीं कर रखा भाई, हर चीज़ की फैसिलिटी देने लगे रहा हूँ भाई। मैंने शुरुआत में बोला था कि भाई मैं हरियाणा जीके फ्री पढ़ाऊँगा, तो फ्री पढ़ाने तो लग रहा हूँ भाई। आप ये बताओ यूट्यूब के ऊपर लाइव चलने लग रही, इसके कोई पैसे लगने लग रहे हैं? फ्री में चलने लग रही है यार आपके। तो जिसको फ्री में पढ़ना, जिसकी नीत होगी वो पढ़ेगा भाई इस टाइम। तो जो आलसी होगा भाई वो कौन पढ़ा है? ये कई जन बहुत देना है कमेंट आए बोले जी प्राइवेट मत क्या करो, प्राइवेट मत क्या करो भाई। तो बैच में देख लो भाई, नहीं लाइव देख लिया करो। फ्री में पढ़ना है तो भाई फ्री में चलाने तो लग रहे हैं भाई। नो भी तो कौन यार, कोई भाई जबरदस्ती करा के तार गया भाई, फ्री में चलने लग रहे हैं यार। पढ़ो फ्री में, दिन में 1 घंटा लाइव, तब ना कोई ऐसा कौन पाओ भाई जो बैच का कंटेंट तारते यूट्यूब पर लाइव करवाता हो। मैं यूट्यूब पर करवाऊँ, इंडिया जीके भी यूट्यूब पर करवाऊँ, हरियाणा जीके भी यूट्यूब पर करवाऊँ, उसका पाछा प्राइवेट करूँ भाई, ताकि जो साथी गरीब साथी है, कोई बैच लेना अफोर्ड नहीं कर सका है, वो भी फ्री में पढ़ सके। उसका पता भाई जिसका पास पैसे हो बैच ले लेगा, बात खत्म बहस। लेकिन ना चलाओ प्राइवेट मत करो, प्राइवेट मत करो। मेरे घर बैच बांधने लग रहे भाई, तू खुद देखना यह चीज़ कि यह चीज़ भी पॉसिबल है। ये चीज समझ में, बुढ़िया का रंग महल या बीरबल का रंग महल पूछेगा तो कहां पर आएगा हमारा? यमुना नगर। इंपोर्टेंट पर्सन या एग्जामिनर पूछता है। बीरबल का रंग बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है बीरबल का रंग महल या बुढ़िया का रंग महल भाई। कहां पर हमको? यमुना नगर के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एक और इंपॉर्टेंट चीज कौन सा? हमारा ताजे वाला गांव भाई। ताजे वाला जो गांव है, जहां से जो कि हमारा लास्ट गांव है, ठीक है, और जहां से हमारी यमुना नदी की एंट्री होती है, ताज़ा ताज़ा पानी अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो ये जो ताजा वाला गांव है ना, इसको क्या है? हिडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। द हिडन पैराडाइज, पैराडाइज ऑफ हरियाणा। हरियाणा का जो छुपा हुआ पैराडाइज है, उसके नाम से किसको जाना जाता है? ताजे वाला जो गांव है इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। इसके अलावा हरियाणा की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील, मैंने क्या बताया, अब जहां पर वन ज्यादा होंगे, पेड़ ज्यादा होंगे, कागज की फैक्ट्रियां भी तो वहीं पे लगेंगी। तो जहां पर कागज की फैक्ट्रियां, पेपर मिल है, तो वन क्षेत्र भी वहीं पर होगा। तो हरियाणा की सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाली तहसील कौन सी है? हरियाणा की सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाली तहसील, जो तहसील है, ये भी हमको कौन सी देखने को मिलेगी? जो यमुना नगर जो तहसील है, तहसील की बात करने लग रहा हूं, तहसील और उप तहसील नहीं करवाई थी, ठीक है। तो यमुना नगर जो तहसील है उसके अंदर क्या है हमारा? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल हमको देखने को मिलता है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई? हाँ, ये चीज मैं बताने बोले, चलो अब बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बुढ़िया का जो रंग महल है, जो बीरबल का रंग महल, इसका निर्माण पूछ ले, क्या बताया एग्जामिनर? मैं लिखना भूल गया था निर्माण। तो इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था भाई। किसके द्वारा? शाहजहां है जो मुगल सम्राट था, जिसने ताजमहल का भी निर्माण करवाया, इसी के द्वारा। क्या बुढ़िया का जो रंग महल है, इसका निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसके अलावा एक गाँव भी बुढ़िया गाँव, ठीक है, ये बुढ़िया का रंग महल है। और अगर आपसे पूछ ले बुढ़िया गाँव की नींव किसने रखी? बुढ़िया गांव की नींव किसने रखी? तो वो रखी थी भाई बाबर ने। डिफरेंस है दोनों के अंदर भाई। बुढ़िया का महल पूछ ले तो किसने बनवाया था? बुढ़िया का महल, रंग महल या बीरबल का रंग महल, वो किसने था? शाहजहां ने। और बुढ़िया गांव की नींव पूछ ले किसने रखी थी? तो वो बाबर के द्वारा रखी गई थी। तेल लगा के डाबर का नाम मिटो दो बाबर का भाई, ठीक है। यस, एक सेकंड रुको भाई, कुछ आएगा क्या है? ओके, हाँ, क्या हुआ? हाँ, कैथल पानी, हाँ 2 ही हुए हैं भाई, कैथल पानी पता है। बिल्कुल, क्या हुआ? स्क्रीन शॉट, लिखने बाद साइड हो जाएगा स्क्रीन शॉट खातर। ओके भाई, हो जाऊंगा। क्या हुआ? इंडिया जीके क्लास में दिन में 3:15 बजे होती है। यूट्यूब के ऊपर पॉलिटी चलने लग रही है। अनुच्छेद नंबर हम लोग 1 से लेकर 112 तक के हम लोग अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। इसके अलावा और भी हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। और पॉलिटी लगभग ये समझो 4 या 5 जून तक मैं पूरी भी करवा दूंगा, ठीक है। तो अब तो सारे थोड़े ही रहते हैं, क्योंकि बीच में जैसे राष्ट्रपति के साथ मैंने जो हमारा राज्यपाल के आर्टिकल भी सारे उसके पैरेलल करवा दिए थे, तो राज्यपाल वाले आर्टिकल भी हो चुके हैं। और उपराष्ट्रपति के भी करवा दिए थे,
थे और साथ में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के भी मैंने इकट्ठे करवा दिए थे, तो वो आधे तो 20 वाले कंप्लीट हो चुके हैं भाई। हाँ वेरी गुड भाई। अब चले आगे। अब इसी के अंदर और क्या क्या चीज है यमुनानगर की खासियत? एक हमारा हाथी पुनर्वास और प्रजनन केंद्र भाई, हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र, ये भी हमारा कहां पर स्थित है? हाथी। अब आप लोगों ने देखा भाई, देखो हाथी नहाने के लिए छोटे मोटे तालाब के अंदर तो नहीं नहा सकते भाई हाथी। हाथियों को अगर नहाना तो क्या उनको बड़ी सी बड़ी नदी के अंदर उतरना पड़ता है हाथियों को नहाने, क्योंकि बड़ा बड़ा शरीर है, ठीक है। तो हाथी नहाने के लिए कौन सी नदी के अंदर? यमुना नदी का प्रयोग करें, यानी यमुना नदी के अंदर उतरने का काम करेंगे भाई, ठीक है। तो हाथियों का सबसे बड़ा ये पूछ ले, हाथी पुनर्वास और प्रजनन के अंदर ये में कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है भाई। चीज़ें क्लियर हुई? अगर आपसे पूछ रहे तो क्लियर कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है या नहीं है? नहीं है जी, ठीक है, वेरी गुड भाई। इसके अलावा हरियाणा के अंदर कौन से जिले के अंदर सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत देखने को मिलती है? हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला भाई, ऐसा जिला जिसके अंदर सबसे ज्यादा हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है, तो वो भी कौन सा? हमारा यमुनानगर है, जिसके अंदर हमें सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत देखने को। सबसे कम कहां पर है बताना कमेंट करके, पहले करवाया हुआ है। यमुनानगर के अंदर क्या सबसे ज्यादा हमें ग्राम पंचायत देखने को मिलती है भाई? पहले भी करवा चुका हूं भाई। लाइट जरा बीच बीच में कैमरा ऑन करना पड़ा है। कंप्लीट जिक्के बैच में ये क्लास काहे डलेगी भाई? तुम ये पागलों वाली बात क्यों करते हो? ये हरियाणा जिक्के है, इंडिया जिक्के नहीं है मेरे भाई। एक सेकंड रुकना भाई। हेलो, ठीक है अभी उठाऊं। ओके ओके, एक मिनट रुकियो रही। हेलो, हाँ जी भाई साहब, ठीक है मैं भी बोल रहा हूँ लड़का ना। कौन सी गाड़ी पाओगी? अच्छा छोटा हाथी, ठीक है मैं बोल लूँ लड़का ना। ठीक है बोल लूँ। एक मिनट रुक जाओ भाई। हेलो, अरे अपन इसके खातर फैक्ट्री खातर अरे जनरेटर आ रहा है। हेलो, जनरेटर आ रहा है। आड़े बारे खड़िया है। छोटा हाथी के जुड़िया पाओगा 15 वाला पाओगा, 15 वो पावर वाला, ठीक है। बाहर खड़िया पाओगा आकर मैं तेरे द्वारा नंबर ही भेजूँ से, नंबर तो कौन इसका दूसरा का नंबर है वो, ठीक है। टिकवा ले उसने आवड़ा, ठीक है। चलो भाई, हरियाणा का सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला भी कौन सा? हमारा यमुनानगर है। वो क्या है? हरियाणा का सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत वाला जिला है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो भगवान बुद्ध है भाई, महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा। भगवान बुद्ध है भाई, भगवान बुद्ध के जो नाखून और जो बाल हैं उनके अवशेष भी हमको कहाँ से मिले हैं भाई? वो मतलब कि शुद्ध है, मतलब यहाँ पर अपना यो के नाम वगैरह है, यमुनानगर के अंदर एक जगह जिसका नाम शुद्ध है, वहाँ पर रखे हैं भाई। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून कहाँ रखे हैं भाई? यमुनानगर के अंदर शुद्ध। याद कर रहे हो? शुद्ध का उल्टा क्या बन गया? महात्मा बुद्ध, शुद्ध बुद्ध, ठीक है। शुद्ध के अंदर रखे। शुद्ध कहां पर? यमुनानगर के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है? शुद्ध। वहां पर क्या है? महात्मा बुद्ध के नाखून और जो बाल हैं उनको हमने संग्रहित करके रख रखा है भाई, ठीक, याद रखना भाई। सर इतना याद करना पड़े और क्या करना पड़ेगा? याद तो करना पड़ा भाई, मैंने याद करे काम थोड़ी ना चल लगा। और तमने सोचो तमने नुए इंस्पेक्टर बना देंगे, वो तमने सोचो हम एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाए, टैक्सेशन इंस्पेक्टर बन जाए, नुए बन जाओगे ना? मिठिए ना पढ़ना पड़ेगा, रटने पड़े, काली करनी पड़े भाई। बड़कन 4-4, 5-5 साल हो गए माथा मार दिया, तमने सोचो एक बार पढ़ के लागे जाओ, इनू थोड़ी ना लागोगे था मैं
माथा मारना पड़ा भाई, सौदा पाट के हाथ मांगवा ना जिद मेरा पट्टा। ठीक है, इसके अलावा भी तो और भी बहुत सारे फैक्ट है भाई, अभी क्यों रो हो। काम कौन चल रहा है, 12 खड़ी लिखाई। 12 खड़ी ये एक लिखाई का नाम है। तो जो 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर भी जो शुद्ध नाम की जगह, वहां पर 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है, शुद्ध के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, शुद्ध यमुनानगर के अंदर भाई। ठीक है, यानी 12 खड़ी खड़ी लिखाई कर रखी है आपको, यानी बहुत शुद्ध आदमी यार, सीधी खड़ी खड़ी लिखाई कर दी, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े अक्षर भी नहीं हमारे। ठीक है, तो ये भी हमें कहां पर, शुद्ध के अंदर। शुद्ध के अंदर एक और चीज भी हमको देखने को मिलती है, बैलगाड़ियों पर बैठे हुए संगीतकार भाई, ये अवशेष हमें प्राप्त हुए थे। बैलगाड़ियों पर बैठे हुए संगीतकारों के अवशेष, ये भी हमें कहां पर मिले थे, हमें शुद्ध के अंदर से देखने को मिले थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के अंदर आता है भाई। एक सेकंड को फिर आएगा कि अगला यार, ये पढ़ाई का टाइम पर भी रहने फूक दिमाग सोचता। ठीक है भाई, क्या सीईटी के बैच लिया है सर मैंने, रेलवे एनटीपीसी का कूपन कोड बता दो। रेलवे एनटीपीसी का कूपन कोड कोई ना, मैं अभी कूपन कोड जनरेट नहीं कर रखा रेलवे एनटीपीसी का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। इसके अलावा आपसे एक हर्बल पार्क पूछता है हर बार। ठीक है, ये अभी मतलब हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर आता, उसके अंदर भी आया था भाई। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, याद रखना, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क भाई। हर्बल का मतलब क्या हो गया भाई, जो नेचुरल पार्क एक तरीके, यमुना नदी जहां पर हो, ये नेचुरल नदी है, तो पार्क भी तो ये नेचुरली बनाई। तो यानी चौधरी देवीलाल जो हर्बल पार्क है, ये भी हमें कहां पर, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। यमुनानगर के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम क्या, चूहूपुर भाई। कहां पर, चूहूपुर है, वहां पर मेनली हमको ये देखने को मिलता है भाई। चूहूपुर यमुनानगर, यहां पर हमें क्या, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क है, वो हमको देखने को मिला है भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग में घुसी या नहीं घुसी भाई, इससे रिलेटेड चीजें और भी याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्घाटन किसने किया था, दोनों नाम याद रखने भाई, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका उद्घाटन भाई, इसकी स्थापना तो हुई थी भाई साल 2001 के अंदर भाई। ठीक है, और उद्घाटन किया था इसका एपीजे अब्दुल कलाम ने भाई, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। एपीजे अब्दुल कलाम ने इसका उद्घाटन किया था, कब किया था, साल 2003 में इसका उद्घाटन किया था, यानी कि 2 साल बाद भाई। ये फैक्ट भी याद रखना है भाई। ठीक है भाई, अब तो मेरा कुकर याद हो रहे भाई, 6-6, 7-7 बार पढ़ोड़े ये चीजें, जिस दिमाग में सेट हो रही सारी। ठीक है, तो पहले बता रहे चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क हमें कहां पर, यमुनानगर। हर्बल का मतलब नेचुरल चीज, नेचुरल चीज कहां पर देखने को मिले, जहां पर नेचुरल पानी यमुनानगर के अंदर, तो नेचुरल चीज भी हमको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके, तो चीजें क्लियर हुई। तो चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क समझ जाओगे, चूहूपुर के अंदर स्थित है, स्थापना 2001 और उद्घाटन किसी ने किया था, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे राष्ट्रपति रह चुके हैं। और 2003 के अंदर क्या इसका उद्घाटन हमारा किया गया था। चीजें दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। अब मैंने आप लोगों को जैसे एक चीज बताई थी कल, जैसे मैंने पानीपत के अंदर करवाया था आपको, एक विद्युत तापीय परियोजना नहीं करवाई थी, याद करो कौन सी करवाई थी मैंने आपको कल मैंने आपको पानीपत के अंदर एक विद्युत तापीय परियोजना करवाई थी, जो कि आपके याद भी होगा कि सबसे पुरानी थी, सबसे पहले जिसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंदर, याद आया, 1367.8 मेगावाट बिजली उत्पादन। इतना हिंट दे दिया, अब तो बता दो आएगा किसी का। भाई बंसी कंप्लीट जिक्के वाले बैच के अंदर साइंस की क्लास जून में डलेंगी, और हरियाणा जिक्के थोड़े ना मिलेगी कंप्लीट जिक्के में, वो सेंटर वाले बच्चों के लिए, हरियाणा वाले बच्चों के लिए नहीं है कंप्लीट जिक्के का बैच। कंप्लीट जिक्के का मतलब इंडिया जिक्के की बात है, इंडिया जिक्के में साइंस आती है, साइंस आपको मिलेगी, हरियाणा जिक्के नहीं आती इंडिया जिक्के भाई। इंडिया जिक्के, हरियाणा जिक्के का अलग से बैच है, वो सेंटर वाले बच्चों के लिए, जो दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लगे, एसएससी की कोई सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ की तैयारी, उनका बैच है वो। धक्के से उसमें पैर फंसाए, इसमें मेरी गलती थोड़े ना है। वेरी गुड। तो पानीपत हर्बल प्लांट, अंकु
ये जो चप्पल दिखा है 10 नंबर की है, लागती शंकु बन जाएगा। पानीपत हर्बल प्लांट, बेवकूफ। वेरी गुड भाई, पानीपत थर्मल पावर प्लांट, वेरी गुड, सबका बिल्कुल सही, कल बता था। तो उसी टाइप से हमारा जो ये यमुनानगर है, यमुनानगर के अंदर भी कौन सा हमारा एक दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना देखने को मिलती है भाई। कौन सी? दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना भाई। ये हमें कहां पर देखने को मिलती है? यमुनानगर के अंदर देखने को मिलती है। और इसकी क्षमता कितनी है? 600 मेगावाट की इसकी क्षमता है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दीनबंधु छोटू राम, याद कैसे रखोगे? देखो भाई, छोटी क्षमता बेचारा की 1300, कल तो ना देखो 1367.8 थी, आज सिर्फ 600, उसके आधा भी कम है। ठीक है, छोटी क्षमता, तो यानी छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना पूछ लेगा आपसे एग्जाम के अंदर, कहां पर है? तो हमारे यमुनानगर के अंदर है। कितने मेगावाट की इसकी क्षमता आपको देखने को मिलेगी? 600 मेगावाट की क्या है आपको इसकी क्षमता देखने को मिलेगी। चीजें दिमाग में सेट रखना भाई। अब अगला जो फैक्ट वो कौन सा है? हरियाणा का सबसे बड़ा जो स्टेट हाईवे है वो कौन सा, और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है वो कौन सा? इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का सबसे छोटा राजमार्ग तो वो कौन सा होता है? एसएच का मतलब समझते हो? एसएच का देखो, अपने एनएच सुने हो, नेशनल हाईवे। एसएच का मतलब होता है स्टेट हाईवे। ये कौन सा हमारा? एसएच स्टेट हाईवे नंबर 6A। ये कहां से कहां जाता है मैं इसके बारे में क्यों पढ़ने लगा? क्योंकि यमुनानगर के अंदर एक जगह मैंने जगह भी बताई थी, जगाधरी से पोंटा तक ये जाता है, मात्र 5 किलोमीटर का है। जगाधरी से पोंटा मात्र 5 किलोमीटर भाई। तो ये हरियाणा का सबसे छोटा स्टेट हाईवे हमको देखने को मिलता है भाई। एक सेकंड रुकोगे सभी साथी। यार बीच में यार मैंने और भी बहुत सारे काम हो, सच्ची बताऊं बहुत सौदा छेड़ रखा है मैंने, सारी चीज मैनेज करनी पड़ा ना। बाजमबाज देखने से पहले तो जनरेटर उठा लिया, एक कौन उठा के ले बूतरू हैं, एक एक चीज सिखानी पड़े ना, ज्ञान के उनको नहीं ना। एक सेकंड रुकियो भाई। पूछ लो मैं भाई, 1 मिनट रुक जाओ। पहला बेइज्जती कर रहा ना, तैयार हो जाए, आपके प्लान के बाद 3 दिन में समाप्त हो जाए। 1 सेकंड रुक जाओ भाई। ठाले भाई, ठाले फोन ठाले। 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट का। ठाले रहा लगता है। फिर अब कड़ा भांग पी की पड़िया। देखो भाई, ये इतनी चीजें क्लियर होगी आपके दिमाग के अंदर, घुसी या नहीं घुसी एक बार के लिए तो बता दो भाई। ठीक है, इसके अलावा भाई जो मैंने आपको जैसे 3 स्टेट बताए थे, याद है आपको कि भाई 3 स्टेट टच करते हैं इसकी बाउंड्री को, ये रे। इसके अंदर से सबसे छोटी बाउंड्री कौन सी है? तो उत्तराखंड की भाई। उत्तराखंड की सबसे छोटी बाउंड्री है जो कि यमुनानगर से टच होती है। सबसे छोटी बाउंड्री कितनी है? मात्र 11 किलोमीटर की भाई, मात्र 11 किलोमीटर की है उत्तराखंड की सबसे छोटी बाउंड्री। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है जो 3 स्टेट टच होते हैं उसके अंदर से सबसे छोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड की। अभी मैंने आपसे एक बात करी कालेसर की भाई, खड़ा का चल गया, कालेसर की। ठीक है, तो कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? कौन सा? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। ये भी हमें कालेसर जो नेशनल पार्क है ये भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? यमुनानगर के अंदर। याद रहता है कालेसर आपका काला सर कब से होता है? जब आप यमुना नदी के पानी के अंदर नहाओगे तो आपका सर क्या है? हमेशा काला रहेगा, बाल हमेशा काले रहेंगे भाई। इसको दिसंबर 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। मैं पहले करवा चुका हूं ये सारी चीजें। नेशनल पार्क का दर्जा मिला था भाई।
ठीक है, दिसंबर 2003 में। इसकी खासियत है कुछ, ये चीजें मैं पहले करवा चुका हूं, यहां पर सिर्फ मोटा मोटा करवाऊंगा। यहां पर आपको 3 टाइप की चीजें मिलेंगी। एक तो भौंकने वाले हिरण, कुत्ते भौंकते हैं लेकिन यहां पर हिरण भी भौंकते हैं। भौंकने वाले हिरण ये हमें कहां पर, यमुना इस कालेसर के अंदर मिलता है। इसके अलावा एक जंगली मुर्गा, जंगली मुर्गे, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, कालेसर के अंदर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा साल या चिनार के वृक्ष, साल के वृक्ष पूछ ले हुआ है या चिनार के वृक्ष पूछ ले हुआ है, तो ये भी हमें सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलते हैं, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलते हैं। ये चीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी भाई। चीजें समझ में आई या नहीं आई, दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी भाई। इसके अलावा एक हमारे पास सरस्वती नदी शोध संस्थान, जिसकी अभी अभी रिसेंटली स्थापना करी गई यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर भी कहां पर, जो मेनली आदि बद्री नाम की जो जगह है वहीं पर इसकी स्थापना करी, और इसके हेड का नाम पूछा गया था प्रीवियस ईयर के अंदर। सरस्वती नदी जो शोध संस्थान है, इसके हेड का नाम क्या है, तो इसके जो हेड का नाम है, मतलब हेड कौन होता है, तो जो हमारे सीएम साहब हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। ये चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर के अंदर भी पूछा गया था। सरस्वती नदी शोध संस्थान, पहले तो ये चीज याद होनी चाहिए है कहां पर, तो ये कहां पर, आदि बद्री के अंदर है भाई। कहां पर है, आदि बद्री के अंदर भाई, आदि बद्री। और मेनली इसका जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन होता है, ये अध्यक्ष ही पूछा गया था, आदि बद्री नहीं पूछा गया था। अध्यक्ष कौन है होता है इसका, तो हमारे जो सीएम साहब है वर्तमान में कौन है, नायाब सिंह सैनी जी हैं। तो नायाब सिंह सैनी जी क्या हो गया, हमारे इसके वर्तमान में अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए हैं। तो ये चीज याद रखना है, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले भाई, मतलब प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया तभी आपको बताने लग रहा हूं भाई, ठीक है। इसके अलावा अब 2 बैराज भी आपको देखने को मिलते हैं। एक तो अथीनी कुंड, क्योंकि यहां पर हाथी नहाते हैं, तो अथीनी कुंड बैराज, एक तो ये आपको देखने को मिलेगा। एक यहां पर ताजा ताजा पानी आता है, यानी ताजे वाला बैराज, ताजे वाला बैराज। ये 2 आपको बैराज भी देखने को मिलते कहां पर, यमुनानगर के अंदर। अथीनी कुंड बैराज के अंदर क्या खासियत मिलती है भाई, हाथी नहाते हैं, ठीक है। ये खासकर मछुआरों का स्वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एक तो मछुआरों का स्वर्ग बोलते हैं भाई, मछुआरों का स्वर्ग। अब इसका मैं हाथी नहाऊंगा, सीधी बात, मछली भी तो उधर आपको देखने ना मिलेंगी। तो इसकी खास बात याद रखना, इसके टोटल गेट कितने हैं, टोटल हमारे 64 गेट। ये एग्जाम के अंदर आया है प्रीवियस ईयर के अंदर, अभी एमसीक्यू कराऊंगा उसके अंदर आपको देखने में 64 गेट इसके, ठीक है। याद करें 64 मतलब 64 चुंदियाना चस गया, वो उतर गया, इतने बड़े बड़े हाथी ना हो इसका मतलब भाई, ठीक है। इसके अलावा कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बैराज है ये, कंक्रीट से बना HR का सबसे बड़ा बैराज, हरियाणा का सबसे बड़ा बैराज। प्रश्न पूछ रहे तो कौन सा आएगा हमारा, अथीनी कुंड, हाथी जितना बड़ा है, ठीक है। ताजे वाला बैराज भी कहां पर देखने को मिलता है आपको, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है भाई, ताजे वाला बैराज भाई। इसी से हमारी पश्चिमी यमुना नहर है वो निकलती है। यमुनानगर के अंदर मेनली मिट्टी कौन सी मिलती है भाई, हमारी मिट्टी मिलती है यमुनानगर के अंदर लाल चेस्टनट मिट्टी भाई। एग्जामिनर पूछ ले लाल चेस्टनट मिट्टी आपको सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है, तो यमुनानगर के अंदर हमको कौन सी भाई, लाल चेस्टनट मिट्टी आपको देखने को मिलती। चीजें समझ में आई या नहीं आई, एक बार के लिए बताओ, ठीक है। इसके अलावा आपको एक समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भी पूछ सकता है, ये आगे एमसीक्यू में करवा दूं तो समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के कहां पर मिले और वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आगे आप सारे उसके अंदर करवा दूंगा मैं आपको एमसीक्यू के अंदर, ठीक है। थ्योरी में बस इतना ही करेंगे आज, ज्यादा हो गया, क्योंकि अब आगे जो भी डाटा करेंगे हम लोग एमसीक्यू के अंदर करेंगे। ओ भाई 1 घंटा 1.5 घंटे क्लास, पहले बताऊंगा ज्यादा बड़ा स्टेट है ना। अब एमसीक्यू करेंगे भाई, एमसीक्यू के अंदर भाई मैं आपको पहले बताने लग रहा हूं, कुछ आपको नए प्रश्न देखने को मिले और कुछ आपको थ्योरी देखने को मिले। जो थ्योरी करी है मैंने, कुछ प्रश्न तो आपको उसके अंदर से देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको नए प्रश्न जो मैंने बताया ना, मैंने कुछ प्रश्न छोड़ दिए अभी, वो आपको एमसीक्यू के अंदर देखने को मिलेंगे। तो कर जाना, कभी फिर बाद में रोओगे। पहले बताएं, यमुनानगर जिले की स्थापना इन सभी की कब हुई थी, 1989 के अंदर हुई थी। नवा 1 रुपया सिक्का 1 नवंबर 1989 को। आगे चलते हैं, फटाफट सभी साथी आंसर देंगे। करीबन 5700 बच्चे जुड़े हुए हैं और आंसर सिर्फ 52 बच्चे देने लग रहे हैं। शर्म आने लग रही तुम्हें कुछ है, नहीं आने लगे तो यमुना नदी के अंदर डूबोगी। आंसर दो फटाफट, हर एक साथी का आंसर आना चाहिए भाई, जो आंसर देगा उससे का सिलेक्शन होगा, बाकी नो हार देंगे। पढ़ो दाम होगो नहीं। ठीक है, चले आगे।
ओके देखो आगे देखो, यमुना नगर का प्राचीन नाम क्या था, मैंने पढ़ा यमुना के अंदर क्या है, यमुना नगर के अंदर अब्दुल हमको देखने को नहीं मिलते, यानी अब्दुल्लापुर। आगे चलो, यमुना नदी के नाम पर हरियाणा के किस जिले की स्थापना की गई, कौन से के, यमुना नगर की करी गई। आगे चलो, हरियाणा में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, गन्ने का, जहां पर सबसे ज्यादा पानी होगा तभी तो गन्ने के अंदर मीठापन आएगा, यानी यमुना नदी का पानी, यमुना नगर। आगे चलते हैं, हरियाणा में गोला बारूद का कारखाना, यमुना नगर, स्वाहा। नेक्स्ट, हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र, हाथी बड़े बड़े हाथी कहां पर नहाएंगे, यमुना नदी के अंदर, यानी कहां पर, हमारा जगह का नाम पूछ लिया, बताओ तो कौन सी थी, वन संतोर। वन संतोर नाम की जो जगह वहीं पर तो थी हाथी पुनर्वास और प्रजनन केंद्र हमारा, ठीक है, वहीं पर तो बड़े बड़े हाथी नहाते थे। और चूहूपुर के अंदर क्या था, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क हमको देखने को मिलता है। आगे चलो, हरियाणा में सर्वाधिक ग्राम पंचायत वाला जिला, यमुना नगर, स्वाहा। आगे चलो, चौधरी देवीलाल अर्बल पार्क की स्थापना, चूहूपुर, अभी अभी करवाया था। आगे चलो, हरियाणा में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा, छछरौली, ठीक है, याद कैसे रखोगे, छछरौली के अंदर क्या है, पानी सबसे ज्यादा ऐसे आता है, छर 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 छर, मैं पानी के अंदर छन 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 करती हुई नहाऊंगी, ठीक है, इस तरीके से। तो छछरौली के अंदर सबसे ज्यादा बारिश, सभी को पता है। नेक्स्ट चलेंगे, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल, सरस्वती शुगर मिल, यमुना नगर, स्वाहा। आगे चलेंगे, भगवान बुद्ध के नाखून, शुद्ध, महात्मा बुद्ध। आगे चलेंगे, हरियाणा में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख, शुद्ध, इतने शुद्ध थे जमा सारे खड़े खड़े अक्षर लिख दिए, सारे ट्रिक से याद है। अब्दुल्लापुर मंडी या टिम्बर मंडी जो कि लगभग 100 वर्ष पुरानी है, कहां स्थित अब्दुल्लापुर मंडी, यमुना नगर, क्योंकि अब्दुल्लापुर यमुना नगर का ही पुराना नाम था। किस जिले में सर्वाधिक कागज, जहां पर सबसे ज्यादा पेड़ वहीं पर सबसे ज्यादा कागज, सबसे ज्यादा पेड़ यमुना नगर के अंदर, सबसे ज्यादा कागज यमुना नगर के अंदर, स्वाहा। आगे चलेंगे, दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो कि यमुना नगर में स्थित है, कितने मेगावाट की है, 600, ठीक है, और पानीपत वाली कितने की थी, 1367.8। आगे चलेंगे, यमुनानगर में लगने वाला उत्तराखंड का जिला कौन सा, उत्तराखंड का कौन सा जिला यमुनानगर से टच होता है, ये मैंने अभी आपको नहीं करवाया था थ्योरी के अंदर, बोल रहा था ना मैं कि कुछ प्रश्न आपको नए देखने को मिले जो मैंने थ्योरी में नहीं करवाया, ये मैंने थ्योरी में नहीं करवाया आपको कि उत्तराखंड का कौन सा जिला, उत्तराखंड का जिला पूछ लिया, हरियाणा का नहीं, उत्तराखंड का कौन सा जिला यमुनानगर से टच होता, बताओ। यहाँ तुम फंसोगे, पानी भी खत्म हो गया सारा, बताओ बताओ बताओ, मैं तो पूछ लिया एक बार और फोन मिला कि ठाओ तो वो ठाले भाई ठाले, क्यों मेरी मट्टी कुट्टन रह रहा है। आएगा किसी का, डी सी मारो तुक्का, गलत दोनों, पहले दो मत आंसर इतना हिंट दे दिया, गरीबी भी ना आया तो भाई ठाले लगता रहे, दूसरा दौरा मिलाना पड़ेगा, दूसरा छोरा दौरा। नेताजी ने फोन लगाया, ठाले भाई ठाले, क्यों मट्टी कुट्टो, ना ठाए तो मट्टी कुटी जाएगी। हेलो, अरे ओला के फोन कैसे कौन उठाता है, दूसरा यो दूसरा वाला, हाँ गाड़ी का मैं दे रहा जनरेटर, तो कड़ा कड़ा खड़ा करवा हुआ इसना, ठीक पूछ लिया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तो ये बात वो बिजली वाला जो बुलाए कनेक्शन करवा लिए, बुला लिया बिजली वाला, लाइट से कहीं बुढ़ा है, आड़ मारा तो करा कौन भाई, ना ये बुला ले बे फटाफट, पहले उसको ये काम कर, डोरी लिया क्या 10 mm की थी, क्या कौन सी थी वह, ये ले आए कौन यार था, मैंने सुबेरा करने का था यो काम है, कोई नहीं भी लिया भाई, फटाफट बाज, एक जना तरवा लो, एक जना वो लिया डोरी लिया, आधे दूरे काम ना करे करो यार। देखो भाई, तो यमुनानगर से लगने वाला उत्तराखंड का जिला, उत्तराखंड जिंदगी होगी झंडा हाथ में, क्या बचा ओनली खंड, तो देहरादून भाई, देहरादून क्या हमारा यमुनानगर के साथ टच होने वाला एकमात्र जिला, सबसे छोटी बाउंड्री भी किसकी है, उत्तराखंड की है। बीरबल का रंग महल, बीरबल का रंग महल पूछ ले हुआ है, बुढ़िया का रंग महल पूछ ले, दोनों के दोनों कहां पर, यमुनानगर के अंदर, लेकिन यमुनानगर के अंदर जगह बता दो कौन सी, बता दो फटाफट सी, बताओ फटाफट सी, बताओ बताओ बताओ, आया किसी का आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। हाँ देहरादून तो लिया का बताओ ना,
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सी 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 एक बार रुक जाओ प्लीज, जस्ट ए मिनट। हेलो हेलो, क्या हो गया? ना 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 यार, हड़े कौन सही रहा है? अरे ना कौन ही सूत्र लाग मान्या कर यार तू, बराबर में टेक ले, बराबर में कौन जगह है? अच्छा चौड़ा है गे तोड़े कर दे, पारक तो रखड़िया कर दे। हाँ सही है, अड़े कोई दिक्कत है? दे दे भाई, गड्ढे वाला देगा यार, तारा 1.5 लाख के जनरेटर के रुपये बचा लिए यार, 3 में कि मैं अपना खोआ है फरी में तारा जनरेटर रह रहा है हो नहीं, कोई बात ना भाई, दे दे। इतनी दूर तले आए हुए तो यार अड़ तो थोड़ी ना है हो, दे दे फटाफट से। ठीक है यार, वो करवा ले भाई कनेक्शन फटाफट। और इसका वो काट लिया, कुंडा काट लिया, कदे से ना कोई क्या के को नहीं आई है? अच्छा तो वह कौन देगा? अच्छा ठीक है, एक बार करूँ, 1 मिनट रुक जा। ठीक है ठीक है भाई, ठीक है। बताओ भाई, बीरबल का रंग महल, सी 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 सी, वेरी गुड भाई, सबका बिल्कुल 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 भाई। बुढ़िया का रंग महल, बुढ़िया और बीरबल दोनों सारा एक ही से सौदा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला कौन सा है? हरियाणा का एकमात्र रेलवे वैगन वर्कशॉप कहां पर है? रेलवे के अंदर क्या है, जब भी आप रेलवे को चलाओगे आपको क्या हमेशा जागते रहना चाहिए, जगाधरी के अंदर। नेक्स्ट चलेंगे सभी साथी, हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी है? कौन सी है सबसे पुरानी धार्मिक इमारत? बीरबल का चनेट्टी का स्तूप, भारत स्टार कौन सी? चनेट्टी का स्तूप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे, ये भी शायद मैंने आपको नहीं करवाया था, लिख लो। हरियाणा की सबसे पुरानी धार्मिक इमारत कौन सी? चनेट्टी का स्तूप, शायद मैंने आपको नहीं करवाया था, तो इसको नोट कर लो कॉपी के अंदर। आगे चलते हैं, कालेसर, कालेसर किस लिए, किसके लिए फेमस है? भौंकने वाली रण, बिल्कुल जी। जंगली मुर्गे, जी बिल्कुल जी। सालवा चिनार, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी स्वाहा। नेक्स्ट चलेंगे, सरस्वती नदी शोध संस्थान कहां स्थापित किया गया? सरस्वती नदी अभी अभी करवाया था, आदि बद्री के अंदर स्थापित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे सीएम साहब होते हैं। आगे चलेंगे, यमुनानगर में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लाल चेस्टनट मिट्टी मिलती है भाई, स्वाहा। आगे चलेंगे भाई, अथिनीकुंड बैरा चौकी यमुनानगर के कुल कितने दरवाजे हैं? आप अथिनीकुंड, इतने बड़े बड़े हाथी नाम है, आप लोग चुंदिया जाते हैं 64। आगे चलते हैं भाई, हरियाणा में प्राचीन नहर पश्चिमी यमुना नहर कहां से निकलती है? ताजेवाला से भाई, ताजा ताजा पानी निकल के आता है। आगे चलते हैं, श्री कालेश्वर महादेव मठ हरियाणा में कहां पर स्थित है? यमुनानगर के अंदर भाई। कालेश्वर अभी करवाया था, महादेव मठ, कालेश्वर अभ्यारण्य भी ये भी यहीं पर है। 173 अग्निकुंड हरियाणा में किस जगह स्थित है? ये आपको नहीं करवाया भाई, ठीक है, ये अलग पर्सन है। बताओ एक बार के लिए, आप बताओ, फिर मैं करवाता हूँ। 1 सेकंड रुकियो, पूछ लियो मैं एक बार, चाप बिगड़ा उस जनरेटर की। 1 मिनट रुक जाओ भाई, तब इतना बताओ 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 बताओ। स्पीकिंग टू समवन एल्स, यह भी समस्या है भाई। जौन कॉल पर करे के है व्यस्त होगी। गई तो है घंटी। एक मिनट रुक जाओ भाई। आ जाओ भाई। तो प्रश्न क्या पूछा है भाई? 173 अग्निकुंड हरियाणा में किस जगह पर है भाई? तो ये हमारे कहां पर? जगाधरी, आदि बद्री, बुढ़िया या अथिनीकुंड कहां पर देखने को मिलते हैं? तो भाई मेनली तो ये कपाल मोचन नाम की जगह है, यहीं पर यमुनानगर के अंदर ही मेनली तो उसके अंदर देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, तीनों के तीनों हमारे कपाल मोचन के अंदर। लेकिन ये कपाल मोचन नाम की जो जगह है ये भी कहां पर? हमारी जगाधरी के अंदर है। तो जगाधरी के अंदर भी मेनली अगर डीपली जगह पूछ ले तो कौन सी? कपाल मोचन। नवग्रह कुंड कहां पर थे? कैथल के अंदर। याद है डिफरेंस रखना दोनों, नवग्रह कुंड कैथल, कपाल 3 अग्नि कुंड पूछ ले तो जगाधरी भाई। ठीक है, अग्नि क्या है? बड़े बड़े व्यक्तियों को जगाने का काम करती है, इस तरीके से याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अरे तीनों के तीनों है कौन कौन से? एक है हमारा पलाक्स, पलाक्स तीर्थ,
ये इस अग्निकुंड का ही पार्ट है। एक हमारा कौन सा है, पलाक्ष तीर्थ, याद रखना पहले नंबर का ये। दूसरा हमारा कपाल मोचन और तीसरा हमारा ऋण मोचन। 3 अग्निकुंड है ना, इन तीनों के नाम याद रखना, कपाल मोचन और तीसरा हमारा ऋण मोचन, ठीक है। और इसके अंदर भी जो मेनली है भाई, इसके अंदर भी दिशा पूछी जाती है, कौन सी दिशा का है ये। पलाक्ष तीर्थ है, ये हमारा नॉर्थ में, उत्तर में स्थित है भाई। ये हमारा साउथ में है और ये किसी दिशा में नहीं है, ये ऋण वाला ऐसी है। तो तीनों याद रखना। 3 अग्निकुंड कौन कौन से हैं, कपाल, कपाल, पलाक्ष और ऋण। क्या पता आपसे पूछ ले 3 अग्निकुंडों में से कौन सा है, ठीक है। तो ये चीज अगर आपको याद रहेगी तो ठोके आओगे, निकल तो जाएगा। एक और चीज भी याद रखना, नर नारायण गुफा पूछ ले आपसे, नर नारायण गुफा कहां पर देखने को मिलेगी, तो ये भी आपको यमुनानगर के अंदर ही देखने को मिलेगी भाई, यमुनानगर भाई, ठीक है। लिख लो इसको अलग से। आगे चलते हैं। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है भाई, जहां पर एकमात्र हथियार आपको देखने को मिलते हैं हरियाणा के अंदर, बताओ फटाफट से। कपाल मोचन, आदि बद्री, बुढ़िया या रादौर, फटाफट जल्दी आंसर आप मारो भगागी। हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय, वेरी गुड भाई। सर क्या है, ऑफलाइन नहीं लेते भाई सर, 18वां सीजन है, आरसीबी जीतते भाई। मैं कौन देखा करूँ यानी क्रिकेट मैच, मतलब मैं यार दादी कितनी बार समझा रखा है इस चीज़ का, मैं जिस चीज़ का मैंने कोई प्राप्ति नहीं होती ना, मैं उस चीज़ ना देखा करूँ, ठीक है। अब आप ये बताओ, क्रिकेट मैच है भाई, 4 आरसीबी हो, कोई सी भी हो, ठीक है। मैच जीतेंगे इन रुपये मिलेंगे उन्ना, मैच खेलने के रुपये उन्ना मिले, अपना दिखे मिला है, कुछ नहीं मिलता भाई। क्यों टेम की सीधी सी कराया करो, वो जितना हारा पे ना के लेना देना भाई। अपना कि मैं प्रॉफिट होता 1 रुपया का 2 रुपया का, जितना भी सोचा उसका बारे में, अपना कि मैं देश का विकास होता उनका जितने का, जित भी आप सोचा उनका पर्सनल विकास हो भाई, उनकी सैलरी मिला है, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ा है, अपना के लेना देना भाई। आप इन्होंने तक कि मैं सीखना हो कि मैं और चीज़ फिर भी अभी देखा, तो फालतू चीज़ कौन देखा करो भाई, जेड़ तक की मैं चीज़ मिलती है ना, वह चीज़ देखा करो, ठीक है। तो हरियाणा में हथियारों का एकमात्र संग्रहालय कपाल मोचन, और कपाल मोचन कहाँ पर है, जगाधरी के अंदर। अभी तो पढ़ा था मैंने, ये अभी पीछे नहीं पढ़ा मैं, जगाधरी के अंदर ही तो कपाल मोचन है, यहीं पर है भाई। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त कालीन सोने के सिक्के कहां से मिले हैं, समुद्रगुप्त कालीन सोने के सिक्के अभी मैंने आपको स्पेशल बताया था, समुद्रगुप्त कालीन सोने के सिक्के हमें कहां पे, जगाधरी के अंदर ही देखने को मिले हैं। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है भाई, चिट्ठा मंदिर कहां पर मिले, यमुनानगर, कैथल, कहां पर, यमुनानगर भाई। चिट्ठा मंदिर ये आपको बताना भूल गया था, पहले थ्योरी में नहीं करवाया मैंने, लिख लो। चिट्ठा मंदिर कहां पर देखने को मिलता है, यमुनानगर के अंदर देखने को मिलता है। याद कैसे रखोगे, जो भी लोग अक्सर चिट्ठा सूंघते, चिट्ठा होता है नशे की चीज, ऐसे सूंघने वाली, सुखा नशे करते हैं जिसको, ठीक है। तो चिट्ठा आपको कहां पर, यमुना नदी के पास देखने को मिलता है, नदी के अंदर से ऐसे ऐसे निकल के बनता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारे नर नारायण गुफा अभी अभी करवाई थी यमुनानगर के अंदर भाई। आगे चलते हैं। कितने को रह गए, थक गया मैं भी खड़ा 4 और रह गए वैसे। अशोककालीन अभिलेख हरियाणा में कहां पर मिले हैं, टोपरा से भाई। आगे चलते हैं। हरियाणा की पूर्वी सीमा पर स्थित अंतिम गांव ताजेवाला। लोहगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, लोहगढ़ का किला, ये भी मैंने आपको नहीं करवाया ना, लखीराम पंजारा, लिख लो भाई। लोहगढ़ का किला ये मैंने अभी आपको थ्योरी में नहीं करवाया। लोहगढ़ का किला है कहां पर, यमुनानगर के अंदर है, क्योंकि यमुना नदी क्या है, वह लोहे को भी मतलब कि पिघला देती है, इतनी पावरफुल है, ठीक है। और इस किले का निर्माण किसने करवाया था, लखीराम पंजारा, इंपॉर्टेंट है, लिख लो, ठीक है। करवाया नहीं था मैंने थ्योरी में। आगे हरियाणा में कहां पर 2000 साल पुराने मठ मिले हैं, तो कहां पर मिले, लोहगढ़, थीनीकुंड, आदि बद्री, कहां पर, हरियाणा के अंदर 2000 साल पुराने हमें मठ देखने को मिले। अच्छा प्रश्न बताओ फटाफट से। 2000 साल पुराने मठ, ज्यादा मुश्किल नहीं भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा तो कुछ है कौन भाई। ए 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 कई बी मंदिर नहीं करवाए सर, मंदिर एक भी मंदिर कौन करवाया गया मना, तो मंदिर थे कौन इसमें इतने, मेले माले तो सुने थे मैंने। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सही भाई। हरियाणा में कहां पर 2000 साल पुराने मठ मिले हैं, लोहगढ़ के अंदर क्या है, हमें 2000 साल पुराने मठ मिले हैं भाई। तो भाई ये आपके प्रश्न थे भाई, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थे। एक और चीज मैं बताने भूल गया, किधर गया यो, एक मंदिर थाने में आया था अभी, कौन सा आया था, प्रसिद्ध चिट्ठा मंदिर। इसके अंदर एक और चीज देखने को मिली, 70 साल पुरानी, 70 वर्ष पुरानी सफेद हनुमान जी की मूर्ति भाई, लिख लो भाई इसको भी,
सफ़ेद हनुमान की मूर्ति। ये भी हमें कहाँ पर देखने को मिली है? यमुनानगर के इस चिट्ठा मंदिर के अंदर देखने को मिली। तो इंपॉर्टेंट ये चीज़ भी लिख लेना भाई, ठीक है। एक दो मेले हैं, मेले भी शायद मैंने आपको नहीं बताया, लिखवा दिया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा लेंथी टॉपिक हो गया ना। एक दो मेले हैं, लिख लो। पहला मेला हमारे पास कपाल मोचन का मेला। कपाल मैंने बताया था, कपाल शुरुआत में शायद करवा भी दिया था, मेरे ध्यान नहीं है, लिख लो फिर भी। कपाल मोचन का मेला। कपाल का मतलब स्पेशल बताया था मैं, कपाल 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 आप पानी के अंदर डुबोते हो। कपाल मोचन का मेला यमुनानगर के अंदर भाई, ठीक है। आदि बद्री मेला, पंचमुखी हनुमान मेला, ठीक है, यही मंदिर है भाई वहाँ पर। उधर आदि बद्री मेला हो गया, ठीक है। पंचमुखी हनुमान मंदिर हो गया, पंचमुखी हनुमान मेला भी और मंदिर भी दोनों उधर ही हैं, ठीक है। तो कर लोगे भाई, बस इतना ही था इसके अंदर, और कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। यमुनानगर जिला पूरा का थोड़ा लेंथी था ये, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग गया, लाइट भी आ गई है इसी खुशी के अंदर, ठीक है भाई। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही करेंगे यमुनानगर जिले के बारे में। मैंने अपने एंड से पूरी कोशिश करी है कि आपको हर तरीके का प्रश्न कराऊं, कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। और यमुनानगर जिला आज अपना हो चुका है कंप्लीट भाई, ठीक है। कुल मिला के अपने 3 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 1 घंटा 40 मिनट, मैंने बोला था अप्रोक्स 2 घंटे समय लग जाएगा। ये तो मैं थोड़ी फास्ट स्पीड में करवा दें, नहीं पूरे 2 घंटे लगते, ठीक है। तो लगभग 2 घंटे के अंदर भाई 1 घंटा 40 मिनट काफ़ी होती है। आपने लगभग 100 मिनट पढ़ा है। हमने यमुनानगर जिला पूरा कर दिया। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। और ये क्लास अभी यूट्यूब से हट जाएगी। जिसको कंप्लीट सीईटी की तैयारी करनी है, अभी भी समय है। जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पर भाई। उधर आप जैसे ही कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो उधर आपको भाई हरियाणा सीईटी का कोर्स मिल जाएगा, जिसकी 1 साल की वैलिडिटी होगी। जो आपके मॉक टेस्ट है ना, जैसे प्रीवियस ईयर के पेपर सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी की, वो भी सारे उसी के अंदर, जैसे आप टेक्स्ट बुक के ऊपर नहीं लगाते मॉक, उसी फॉर्मेट के अंदर अवेलेबल। आप मॉक लगा के देख सकते हो। नए मॉक टेस्ट भी डाले जाएंगे, अभी नए डाले नहीं है, 1-2 दिन के अंदर डल जाएंगे। हर संडे को आपका वीकली मॉक टेस्ट होगा। इसके अलावा मैथ, रीजनिंग, सारे सब्जेक्टों की क्लासेस चलने लग रही है। डेली सुबह आपको टारगेट मिलते हैं। मेंटरशिप के अंदर आज आपको क्या चीज़ पढ़नी क्या नहीं, इन चीज़ों के प्रॉपर आपको एडिटेड नोट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो सभी को और टॉपिक वाइज पूरी हरियाणा जी के मैंने उसके अंदर पहले करवा चुकी, नवंबर दिसंबर में मैंने करवा दी थी। वो एज इट इज उसके अंदर पढ़ी, आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि डेली सुबह टारगेट मिलते हैं, उसके अंदर मैं वो टॉपिक वाइज वाली भी साथ के साथ आपकी रिवाइज करवाने लग रहा हूँ, ठीक है भाई। तो सारे राम राम, धन्यवाद। दिन में मिले 3:15 बजे भाई।